आप सब आज और बहुत बहुत स्वागत है माही क्लासेस पर। खुशी सब बढ़िया। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दें और फिर चलते हैं आज की क्लास में। और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, सब आपका रिवीजन के लिए कराता रहता हूं मैं और रेगुलर आपकी क्लास चलती रहती है। प्रेजेंट ही लगा दो, हाँ प्रेजेंट ही लगा दो, प्रेजेंट ही लगा दो जल्दी से, फिर चलते हैं क्लास में। और मैं आपका लाइव भी स्टार्ट कर लेता हूं अपने फ़ोन में, ताकि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपका कमेंट मैं देख लूं आपको, है ना। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। सब लोग पहले प्रेजेंट ही ठोको जल्दी जल्दी। कोचिंग में हूं और कहाँ हूं कोचिंग में हूं और कहाँ हूं, पढ़ा रहा हूं, कोचिंग में हूं और पढ़ा रहा हूं आपको। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट ही लगा दो जोर जोर से। और फिर देखो आज की क्लास में धमाल मचाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाने वाला हूं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है। चलो सॉल्व करो और बताओ, सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर कितना होगा। और सॉल्व क्या करना है, जिनको याद होगा उनके लिए तो यार हलवा है, जिनको याद होगा उनके लिए तो हलवा। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है रिवीजन से, है ना। पहला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। एयर से अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करती है, आपके पहला पेज है एनसीईआरटी का, और पहला पेज एनसीईआरटी में अगर आप आंसर ना दे पाओ तो भाई इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है ना। तो एनसीईआरटी का पहला पेज है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो नाक नहीं कटाना, आंसर जरूर देना। इसका कितना आएगा वो भी कोई गूगल से पेश नहीं करेगा, और सही आंसर बताना है। चलो, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है, सर किससे रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा सर एयर से। तो एयर में क्या प्रेजेंट है, तो एयर में प्रेजेंट है अपना ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम अगर रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बताओ कमेंट करके। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है उस कौन सा नेचर फॉलो करता है, एसिडिक या बेसिक, जल्दी से बताओ। और मैग्नीशियम जब जलता है ना, कौन सी फ्लेम, कौन सा कलर के साथ जलता है, कौन सी फ्लेम। तीन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए मैंने आपसे, तीन क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए, है ना। तो रिवीजन में अगर आपको जुड़ना है तो बहुत बेस्ट है, रिवीजन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के भूल जाओ तो कौन सा मतलब है पढ़ाई का आपका, है ना। तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आंसर दो जल्दी जल्दी से। पीयूष का आंसर आ रहा है, कैसे हो सर, बढ़िया हूं मैं पीयूष, बढ़िया हूं मैं। सत्यम यादव का एसिडी का आ रहा है, सत्यम यादव का एसिडी का आ रहा है। ब्राउनिश कलर नहीं भाई सत्यम, ये गलत बोल रहे हो, गलत है, ये बर्दाश्त नहीं होगा उससे। अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे तो ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो कितने गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। मैं अगर कमेंट आपका पढ़ूं तो पीयूष का आंसर सी आ रहा है, सत्यम का ब्राउनिश आ रहा है, प्रेम का राम राम। आंसर दे, नमस्ते राम राम सब करते रहेंगे, अभी आंसर देना है। मैंने सोचा आंसर दिया है, राम राम करके आंसर दे रहा है ये, है ना। तो कुछ लोगों का ए आ रहा है। आत्मज्ञान प्रेजेंट सर बोल रहे हैं। और कोई है जो आंसर बताना चाहता है इसका, और कोई। सर मैग्नीशियम अगर एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये काट दो, ये ऑप्शन काट दो, है ना। ये वाला ऑप्शन आपको काट देना है, सर काट दिया है ना। ये वाला ऑप्शन काट दो पहले। और सर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये भी काट दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये भी काट दो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पॉसिबल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पॉसिबल है, हीट रिलीज हो सकती है और हो रही भी है ना। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम अभी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी, और तुमने आंसर सही दिया है। अभी का नाम चलो मैं इसमें लिखता हूं स्क्रीन पर, और इनके क्वेश्चंस का आंसर बताओ। तो सर आपने बोला फ्लेम, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, कौन सी फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जल्दी से रिवीजन कर लो सत्यम, तुम्हारा आंसर गलत था, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आएगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। अब इसके बाद कलर कैसा आएगा, सर कलर व्हाइट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और नेचर कैसा होता है, तो नेचर होता है बेसिक, नेचर होता है बेसिक। इतनी बातें याद रखनी है और कोई भूलेगा नहीं, कोई भी भूलेगा नहीं, कोई भी भूलेगा नहीं। रिवीजन के लिए हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, एक्सपेरिमेंट से पता कर लो यार। अरे यार पेपर जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बताओ पेपर गर्म होगा कि ठंडा होगा, तुम ही बताओ सत्यम यार,
है ना। तो पेपर तो ठंडा गर्म होगा ना। अगर पेपर, मान लो ये पेपर है मेरे पास, पेपर है कहीं मेरे पास, मान लो ये पेपर है, कॉपी है ना, इसको मैं जला दूं, जलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, रिवीजन मेक्स बेस्ट। यस, बिल्कुल बढ़िया, इसीलिए मैं आपका रिवीजन क्लास रेगुलर लाता रहता हूं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये लो आपका अपना प्यारा क्वेश्चन। ये मैं बता चुका हूं, अभी जस्ट बताया हूं, अभी मैंने आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है ना, उसी में मैंने इसका आंसर बताया था। और इसमें भी अगर आंसर ना बता पाओ तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ना। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं ALBASB, ये क्या लिखा है मेरे को नहीं पता। सिमरन यादव ऑफिशियल कह रही हैं वाइट, सत्यम यादव कह रहे हैं वाइट। और किसी का आंसर आ रहा है क्या? मैं पढ़ पा रहा हूं। पीयूष का बी आंसर है, सत्यम का बी है, सिमरन का बी है, प्रेम का भी बी है, और किसी का, सबका भी आंसर है। अच्छा, मैग्नीशियम कभी भी एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो राख बनती है उस राख को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिलेटेड जितना भी डाटा है मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये बेसिक कलर, बेसिक नेचर फॉलो करता है, एसिडिक नहीं रहता, बेसिक रहता है। और ये डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। और इसके बाद ये व्हाइट पाउडर जैसा दिखता है, व्हाइट पाउडर, है ना। तो इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी वाले को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी और आगे बढ़ा जाए, है ना। सबका सही जवाब था और मजा आ गया इस क्वेश्चन में। रिवीजन होता रहेगा ऐसे तो बहुत बढ़िया होगा। इसका भी आंसर मैंने बताया अभी, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? अब इसमें कोई नहीं फंसेगा, अब इसमें कोई नहीं फंसेगा, सब आंसर देंगे, सब आंसर देंगे। जल्दी से आंसर बताओ, मैं सबका कमेंट देखूंगा। ए आ रहा है, ए और वाइट आ रहा है। और जल्दी जल्दी बोलो, मैं आपका नाम बोलूंगा। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आंसर बोलो, मैं आपका नाम बोलूंगा इसमें। सिमरन ऑफिशियल ए बोल रही है, सत्यम यादव ए बोल रहे हैं और व्हाइट कलर आ रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट ही कलर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बिल्कुल व्हाइट ही कलर है। और सर जैसे मैं व्हाइट हूं ना वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड भी व्हाइट है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। अब ये क्वेश्चन आ गया तगड़ा, अब ये क्वेश्चन आ गया तगड़ा, इसका आंसर दिया जाए। इसमें मैं देखूंगा किसका आंसर सही आता है। बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड अगर पास करेंगे लाइम वाटर से तो क्या बनेगा, किसका आंसर सही आता है यह देखूंगा मैं। शर्मा जी बोल रहे हैं ए, पीयूष बोल रहा है ए, सत्यम बोल रहा है ए। और किसी का आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, देखूंगा कैसी रिवीजन चल रही है और कैसी तैयारी चल रही है आपकी, है ना। तैयारी अच्छी होनी चाहिए भाई, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। चलो बताओ, चलो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ किसका क्या आंसर आ रहा है। ज्यादातर बच्चे सी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। ए और सी में तगड़ा कंपटीशन है। सत्यम बोल रहा है सी, पीयूष बोल रहा है बी, और खुशी ए बोल रही है, और पीयूष बी बोल रहा है, सत्यम सी बोल रहा है। देखता हूं किसका आंसर आएगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज अपना कमेंट करके आंसर दे और बताएं कि आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका रिवीजन तगड़ा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, सी कुछ लोग बोल रहे हैं, सी कुछ लोग बोल रहे हैं। बी और सी में तो कंपटीशन है, देखते कौन जीतेगा। बी और सी में कंपटीशन है, देखते कौन जीतेगा। सबसे पहली बात आपको मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो समझो। अगर आप कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा सर? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी, जो मैं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा उस पर जरूर फोकस करना, उस पर जरूर फोकस करना। तो इसको हम लोग सर कहते हैं क्विक लाइम, इसको कहते हैं हम लोग क्विक लाइम, ठीक है। और इसके बाद अगर इसी क्विक लाइम को पानी में डुबो दो, H2O बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको हम लोग कहते हैं स्लग्ड लाइम, स्लग्ड लाइम। सर इसका दूसरा नाम भी है क्या? हाँ दूसरा नाम है, इसका नाम है लाइम वाटर। इसका दूसरा नाम क्या है? लाइम वाटर। सर एक लाइम स्टोन भी होता है, उसको भी बता दीजिए। तो अगर हम लोग CaO को CO2 से रिएक्ट कर दे सीधा तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा क्या? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। स्लग लाइम जो है CaOH का होल ट्वाइस को अगर CO2 से रिएक्ट कर देते हैं तो बन जाता है CaCO3। सर इसी को कहते हैं हम लोग लाइम
स्टोन, इसको कहते हैं हम लोग लाइम स्टोन, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन्होंने क्या बोला है, लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब होता है ये वाला, लाइम वाटर मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस अगर CO2 से रिएक्ट कर जाता है तो ये रिएक्शन देखो मैंने बता दी है, CaOH का होल ट्वाइस अगर CO2 से रिएक्ट कर जाएगा तो CaCO3 बन जाएगा। इसका मतलब सर ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, मिल्की कलर यही देता है, मिल्की कलर यही देता है। और यही CO2 गैस की टेस्टिंग भी है, CO2 गैस की अगर टेस्टिंग पूछा जाए तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही जवाब है। सी वाले भाई लोग खुश हो जाओ, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, सी वाले सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब था। ए नहीं आया है, सी आया है, सी, ऑप्शन नंबर सी आया है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जिनका जिनका आ गया था भाई, ये वाला डाटा आप लोग नोट करना, कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। आप बताइए, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम, सॉलिड मैग्नीशियम का क्या कलर होता है, जल्दी से देखता हूं किसका आंसर आएगा। सॉलिड मैग्नीशियम की बात चल रही है सर, मैग्नीशियम से आपने 4 क्वेश्चंस करा डाले और सारे मजेदार थे, है ना। चलो जल्दी से बताओ, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, एस्ट्रो गेमर जी मतलब जतिन बी बोल रहा है, पीयूष डी बोल रहा है, और कोई ये आंसर देने वाला, सत्यम का डी है, ज्यादा लोग डी बोल रहे हैं, सिर्फ जतिन का बी आया था, ज्यादा लोग डी बोल रहे हैं। वोटिंग डी की तरफ जा रही है भाई, वोटिंग पलट रही है, डी की तरफ जा रही, पूरी वोटिंग डी की तरफ जा रही है। और कोई हो तो आंसर दो। प्रशांत बोल रहा है डी, और शर्मा जी बोल रहे हैं डी, पीयूष बोल रहा है डी, सब डी बोल रहे हैं। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सिल्वर, ये जो है ना सॉलिड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है ना वो कलर दिखाता है सिल्वर ग्रे कलर का, सिल्वर ग्रे कलर का दिखता है, सिल्वर ग्रे कलर का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब था इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन्होंने गलती की है वो एक बार ठीक कर लें, जिन्होंने गलती की है प्लीज गलती ठीक कर लें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जो मैग्नीशियम होता है ना वो सिल्वर ग्रे कलर का दिखता है, सच में सिल्वर ग्रे कलर का दिखता है, और मैंने देखा भी है ना, मैंने देखा भी है। तो आपको गलती से सीखना भी है और अगले क्वेश्चन में अपने को चलना भी है। ये लो अगला क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब बताओ इसका क्या होगा। सर कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट होगा तो प्रेसिपिटेट जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो कौन सा कलर दिखाएगा, वो कौन सा कलर दिखाएगा, अब बताओ आप लोग। हाँ, एस्ट्रो गेमर जतिन का सिर्फ आंसर बी था भाई। जतिन तूने सही जवाब दिया है, जतिन का सही जवाब था, जतिन बिल्कुल सही लड़का है और सही आंसर दिया है। चलो अब लोग डी बोल रहे हैं, डी, पीयूष का सी है, प्रेम का डी है, और कोई आंसर देना चाहता है। Is there anyone who can give me the correct answer? कोई आंसर देने वाला है, कोई भी आंसर देने वाला है। कैल्शियम को अगर हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना कौन से कलर का दिखता है, क्या ग्रीन कलर का दिखता है? सी और प्रेम का डी है। चलो चेक करते हैं। तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली जो रिएक्शन अभी करवाई थी आपने, अगर उसको हम लोग CO2 से रिएक्ट कर रहे तो कौन सा कलर दे रहा था, CaCO3। सर ये तो व्हाइट कलर का था, ये कौन सा कलर का था, मिल्की व्हाइट। कौन सा कलर का, मिल्की व्हाइट। तो ग्रीन तो नहीं होगा बिल्कुल, है ना, ब्लू भी नहीं होगा, ब्राउन भी नहीं होगा। डी वाला इस बार आंसर जीत जाएगा, और डी वाले लोग भाई खुश हो जाओ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना। और इतने लोग जुड़े हैं है ना मेरे से, तो प्लीज लाइक का ऊपर पहुंचाओ, जल्दी से लाइक को ऊपर पहुंचाओ। और फिर इसके बाद अभी पोल मैं स्टार्ट करूंगा, फिर देखते हैं पोल किसका जीतता है इस बार। चलो स्टार्ट, ये आ गया अगला क्वेश्चन। इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल सेल बी डन विद वाइल। पढ़ लो एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार करो, और मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से करो, जल्दी से, जल्दी से। देखता हूं इस बार किसका आंसर आएगा, जब तक मैं आपके लिए पोल स्टार्ट करता हूं।
जल्दी से करो, आंसर बताओ। सत्यम क्या डी आ रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ। राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखते समय जो स्टेट्स हमें सिंबल्स मेंशन करने होते हैं ना, कि लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड है, वो कब करना चाहिए, कब करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, जब केमिकल फॉर्मूला आप लिख लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड एक साथ लिख लेते हैं तब लिखना चाहिए, या फिर इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस, जब इक्वेशन को बैलेंस करना हो तब लिखना चाहिए, या फिर इक्वेशन को जब बैलेंस कर चुके हैं उसके बाद लिखना चाहिए, या केमिकल फॉर्मूला और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हैव बीन चेंजेस टू ब्रिंग अबाउट क्विक बैलेंसिंग। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास है, और देखता हूं किसका आंसर तेज आएगा, देखता हूं किसका आंसर तेज आएगा। 71% बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पाता, है ना, 8 घंटे नहीं पढ़ पाता। चलो इसका आंसर क्या होगा? तो जब कभी भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जैसे मान लो कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया तो क्या बन जाएगा सर? CO2 गैस बन जाएगा। तो यहां पर मेंशन करना पड़ेगा G, यहां पर मेंशन करना पड़ेगा आपको सॉलिड, और यहां मेंशन करना पड़ेगा गैस। तो ये कब मेंशन करते हैं? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लिया जाता है, इसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं, है ना, इसके बाद बैलेंस करते हैं। क्या बोल रहे हो आप लोग? कमेंट एक बार मैं देख लूं आपका। इसके बाद बैलेंस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और इसको आप एक बार समझ लेना ध्यान से। सर इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। और इनको अगर बैलेंस करना पड़ता है तो कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराते हैं बैलेंस करने के लिए, है ना। जब बैलेंसिंग होती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए किया जाता है ये सब, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये लीजिए अपना अगला क्वेश्चन, ये लीजिए अपना अगला क्वेश्चन, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर, और मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, आपके आंसर्स का मैं वेट करूंगा, और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, 1 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। ये थोड़ा महंगा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए जल्दी से और फिर इसका आंसर दीजिए। आप इसको पढ़ लीजिए और फिर जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। Pb2+2 हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होके PbOH का होल ट्वाइस बनना है, तो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड विल बी, कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा ये? लेड हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से, मैं जब तक पानी पी ले रहा हूं। लेड हाइड्रोक्साइड का क्या कलर आएगा? जल्दी से आपको रिएक्शन बतानी है, रिएक्शन नहीं बतानी है, आपको सिर्फ कलर्स बताने हैं, आपको सिर्फ कलर्स बताने हैं। जल्दी से। पीयूष बोला सी, और कोई है इसका आंसर बताने वाला? और कोई है इसका आंसर बताने वाला? खुशी का आंसर आ रहा है सी। लो भाई टाइम हो गया है, टाइम हो गया, टाइम हो गया, घंटी बज गई। अब घंटी बज गई है तो फिर इसका आंसर भी बता दिया जाए। अगर पीबी जो कि लेड होता है ना, अक्सर ये येलो कलर शो करता है अक्सर,
और ये हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा PbOH का होल ट्वाइस। तो सर ये ग्रीन कलर कभी नहीं दिखाएगा ना, कभी नहीं। ब्लू कलर कॉपर अक्सर दिखाता है, ब्राउन कलर इनकी औकात नहीं है, तो व्हाइट कलर ही इसका आंसर हो जाएगा, व्हाइट कलर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन को कायदे से आपको देख लेना है, इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है ना, इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। रेडिश ब्राउन नहीं भाई, व्हाइट कलर दिखाएगा, व्हाइट कलर। हाँ हाँ, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की बहुत प्यारी वीडियो मैंने डाली है। वो लाइव नहीं लिया था, वो रिकॉर्ड किया था, वो लाइव नहीं लिया था, वो रिकॉर्ड किया था। और जिसको अगर जरा सा भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। प्रॉपर मैंने सारे रिएक्शंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं। सर आज आपने जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ वर्क किया गवर्नमेंट स्कूल पर। हाँ बहुत बढ़िया वीडियो थी वो, और मैंने योगी जी के टारगेट किया था, है ना, योगी जी को टारगेट किया था। जल्दी से इसका आंसर बताया जाए, जल्दी से इसका आंसर बताया जाए, और देखता हूं किसका आंसर सही आएगा इस बार। चलो देखो जल्दी से इसका आंसर बताओ इसका। 55% बोल रहे हैं बच्चे कि वो 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। अभी आंसर देने, मैं आंसर चाहता हूं, आई वॉन्ट आंसर, क्विक आंसर, जल्दी से आंसर दो, आप जल्दी से आंसर दो। मैं आपका एक बार कमेंट चेक कर ले रहा हूं और आप आंसर दो। आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी लोग आंसर दो और जल्दी से पढ़ लो आज, है ना। कल मुझे टाइम ना मिले, मैं बिजी रहूंगा, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो शूट करूंगा। सब लोग बोल रहे हैं 2 2 2, सारे बच्चे 2 आंसर्स बोल रहे हैं, 2, सारे बच्चे 2 आंसर बोल रहे हैं। क्या इसको चेक किया जाए? बिल्कुल। चलो सबसे पहले क्या है सर, सोडियम है, और सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा Na2O, और इसको अपने को बैलेंस करना है। यहां पर 2 लिखा है, यहां पर सामने 2 धर दो, और ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? ऑक्सीजन सर बैलेंस नहीं है, तो इधर 2 लगा देते हैं। तो पहले ऑक्सीजन को जब बैलेंस करोगे तो ये ऑक्सीजन तो 2 हो गया, सोडियम 4 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 4। सब बच्चों का गलत हो गया यार, ऐसे तैयारी करोगे तुम लोग एग्जाम की? ना, बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। सारे बच्चे 2 बोल रहे हैं, सारे बच्चे 2 बोल रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पीयूष ध्यान दो यार, 4 आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है बैलेंस करने के बाद, 4 आंसर आ रहा है। आपको थोड़ा फोकस करना है अपनी पढ़ाइयों पर, है ना। देखो सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो कायदे से और इसके बाद आंसर दो, इसके बाद आंसर दो। देखो गलत हो गया सबका, है ना। 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 4। देखो जब आप बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस आपने किया नहीं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 फ्रंट पे लगाओगे, तो सोडियम कितना हो जाएगा? सोडियम 4 हो जाएगा, तो 4 फ्रंट पे लगाओगे तो सोडियम कितना हो जाएगा? 4। तो आपको आंसर पढ़ के लगाना है। देख लो कैसी तैयारी चल रही है, आपको अपना लेवल पता चल रहा होगा कि सर कितने लेवल पे हूं मैं। देख लो बैलेंसिंग में गलत हो रहा है, बैलेंसिंग में गलत हो रहा है ना। तो भाई अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर 95 के ऊपर जाना है तो सपने देखने से नहीं होगा, कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। चलो आप बताओ, इस बार एक मौका और दिया आपको, इस बार एक मौका और दिया, इस बार आपको एक मौका और दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। सब लोग पढ़ के अच्छे से कमेंट करोगे, है ना। चलो आपको मौका दिया मैंने 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं, जब तक मैं चलो जल्दी से आंसर बताओ। हाँ 98% तो हो के रहेगा ना, 98% तो लाना ही लाना है, 95 के ऊपर जाना ही जाना है हर हाल में। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आपको भी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार सत्यम 5 बोल रहा है, जतिन 5 बोल रहे हैं, और बच्चे बोलो आंसर भाई, और बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। सत्यम 5 बोल रहा है भाई, देख लिया मैंने सत्यम, और बच्चों का मुझे आंसर चाहिए, और बच्चों का आंसर चाहिए। आई वॉन्ट आंसर्स, सारे बच्चे आंसर्स दो, है ना। क्या सर बैलेंस करनी है? तो यहां पर P लिखा है फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन है, गिव्स अवे है P4O10, P4O10। सर यहां पर अगर मैं 4 लगा दूं तो चलेगा क्या? 4 लगा देते हैं, है ना। ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ 5 लगा देते हैं। क्या पूछा था आपसे? क्या पूछा था? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स पूछे थे। चलो ये आंसर तो सही हो गया, बधाई हो आप सबको।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, आंसर सही हुआ। चलो आंसर सही हुआ आप लोगों का, आप लोगों का आंसर सही हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है, 5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी 5 आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप सबका आंसर 5 आएगा। और जिसने जिसने 5 दिया है उन सबको बहुत बहुत बधाई। चलो अगले क्वेश्चन में आओ, अगला क्वेश्चन में आओ। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक बार पढ़ने का मौका मैं दूंगा, चलो पढ़ो जल्दी से। और इसके बाद पढ़ने के बाद आंसर बताना है, पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से आंसर बताना। चलो जल्दी से पढ़ लो, आप जल्दी से पढ़ो और इसके बाद आंसर्स दो। जल्दी से पढ़ो और आंसर दो। आपको मैंने टाइम दिया पढ़ने का, इस बार देखूंगा किसका आंसर आ रहा है, इस बार देखूंगा किसका आंसर आ रहा है। On immersing an iron nail in copper sulfate solution for a few minutes you will observe। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। डी बोल रहा है प्रेम, और शर्मा जी बोल रहे हैं 5, और पीयूष तो 98% ला के रहेगा, लेकिन आंसर तो दे पीयूष, 98% तो आ जाएंगे। आंसर दो इसका। द सरफेस ऑफ आयरन एक्वायर्स अ ब्लैक कोटिंग। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। मुझे किसका आंसर सही होगा पता चलेगा अभी। बोल रहे हैं आयरन नेल मतलब होता है Fe, आयरन नेल मतलब होता है Fe, और Fe अगर रिएक्ट कर दोगे कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से, CuSO4 से, तो कॉपर जो है ना वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर इसको आके धक्का मारेगा तो यहां पर बैठ जाएगा कौन, FeSO4, और कॉपर हो जाएगा बाहर। तो ये जो कलर आएगा ना वो ग्रीनिश कलर आएगा, बिल्कुल ग्रीन कलर आएगा। इधर कौन सा कलर आएगा सर, ग्रीन कलर आएगा। तो ग्रीन कलर इधर दिख नहीं रहा है, काटो। यहां पर भी ग्रीन कलर नहीं दिख रहा, काट दो। यहां भी काट दो, और इसके बाद आ जाएगा यहां पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है ना सर, टारगेट सही। हाँ, चलो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब क्या करना है सर, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप लोग उसका आंसर दोगे, है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप आंसर दोगे। अच्छा ये बताओ, ये जो आयरन है उसके ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, आयरन के ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा। साइंस का टॉपर है पीयूष, है ना, साइंस का टॉपर है तो आंसर देना है, आंसर गलत नहीं होने चाहिए। आयरन के ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, तो आयरन के ऊपर आ जाएगा रेडिश ब्राउन कलर। आयरन नेल मतलब कीली के ऊपर, ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल इसको मान लेते हैं आयरन नेल, आयरन नेल के ऊपर आ जाएगा रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये लो आपके लिए अपना 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 अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का। हाँ पीयूष, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का, नहीं तो कसम भगवान की तू लोग को श्राप दे दूंगा मैं। मेरा श्राप लगता बहुत जल्दी है ना। इस बार किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सब लोग अच्छे से पढ़ के आंसर टिक करोगे, और अपने आप से भी देना है। ब्राउन कलर आ रहा है शर्मा जी का, और कोई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ब्राउन, क्या बोल रहे हो आप लोग, आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कौन देगा। सत्यम बोल रहा है सी, प्रेम बोल रहा है सी, और जतिन बोल रहा है डी, सत्यम बोल रहा है सी। और कोई है, और कोई है जो आंसर देना चाहता है, आंसर दो भाई, कमेंट करके आंसर दो। बैठने से मतलब नहीं होगा, मेरे साथ आप भी मेहनत करो और मैं भी मेहनत कर रहा हूं। हाँ सत्यम, मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया है, देखता हूं किसका आंसर आएगा और तगड़ा आंसर आएगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है सर, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। अगर आप पानी को उबालोगे ना तो भाप बनेगा, वापस से कंडेंसेशन कर दोगे फिर से पानी बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज नहीं, ये फिजिकल चेंज ही है ना। इन्होंने क्या बोला, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, ये फिजिकल है, काट दो। ये फिजिकल है तो काट दो, है ना। बोला मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर,
बर्फ को आप पानी बनाओगे, पानी को बर्फ बनाओगे तो रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये भी क्या है सर, फिजिकल है। ये भी काटो, ये भी काट दो, है ना, ये भी काट दो, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है ना। अब क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है, अब इन्होंने बोला डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। आप आप नमक को पानी में घोलोगे, वापस से नमक निकाल सकते हो आप इवापोरेट करके, तो ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब होगा। कहीं पर भी जलने की बदबू आ रही हो तो उसको हम लोग कहते हैं सर केमिकल चेंज। कभी भी जलने से काम हो रहा हो, कभी भी बोला जाए। अच्छा आप लोग को एक क्वेश्चन और दूंगा एक्स्ट्रा, अपनी तरफ से पूछूंगा मैं, अपनी तरफ से पूछूंगा मैं। मोहम्मद उमर जी बोल रहे हैं डी, बिल्कुल सही, ये केमिकल चेंज है। चलो इस बार मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, बताओ। अच्छा मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सा चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सा चेंज है, फिजिकल है कि केमिकल है, बताओ फिजिकल है कि केमिकल है, जल्दी से। आपके पास दो ऑप्शन है, फिजिकल है कि केमिकल है, जल्दी से बताओ। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल है कि केमिकल है, जल्दी से बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं। जतिन का कहना है फिजिकल है, तो जतिन का फिजिकल है, मोहम्मद उमर का भी फिजिकल चेंज दिखा रहा है ना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सा चेंज है, फिजिकल और केमिकल? ज्यादातर लोग फिजिकल बोल रहे हैं, और कोई बोलना चाहता है इसका आंसर, है ना? फिजिकल चेंज बोल रहे हैं सब लोग, सब लोग इसका फिजिकल चेंज बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसका आंसर तो फिजिकल ही चेंज है, इसका आंसर क्या है, फिजिकल चेंज। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अच्छा बताओ बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स कौन सा चेंज है, आप बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या बोथ। चलो आप बताओ, आप देखता हूं किसका आंसर सही आएगा। अब देखता हूं इस बार कौन आंसर सही देगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या बोथ। इस बार देखूंगा किसका आंसर तगड़ा आता है भाई, नाम मैं लूंगा। जतिन कह रहा है केमिकल, खुशी जी कह रही है फिजिकल चेंज, सत्यम यादव कह रहा है केमिकल चेंज, और इस बार सबका केमिकल केमिकल आ रहा है, इस बार केमिकल आ रहा है, इस बार सबका केमिकल आ रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, जब आप मोमबत्ती को जलाओगे ना, तो मोमबत्ती जब जलेगी तो मोमबत्ती भाई जलेगी, अगर मान लेते ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है ना, और ये जल रही है, ये मोमबत्ती जल रही है। अगर मोमबत्ती जलेगी, चलो आपने जला दिया, ये मोमबत्ती जल रही है, तो जलने के साथ साथ मेल्ट भी होगी, है ना, अपने आप, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है ना। जब जलेगा तो हीट रिलीज हो रही है, मेल्ट भी हो रही है और बर्न भी हो रही है। जब मेल्ट होगी तो मेल्टिंग की वजह से आ जाएगा फिजिकल, और जब बर्न होगी तो आ जाएगा केमिकल। तो इस बार हो जाएगा दोनों, बोथ आंसर। देख रहा ना, खेल गया ना तुम लोग के साथ, खेल गया ना तुम लोग के साथ, खेल गया। बर्निंग ऑफ थ्रेड, थ्रेड अगर बर्न होगा तो वो रियल में केमिकल है, लेकिन मोमबत्ती अगर बर्न होगी तो मेल्ट भी होगी, क्योंकि हीट भी दिया आपने, है ना, हीट भी दी है। बर्निंग लगेगा तो केमिकल तो आता ही है, लेकिन मेल्टिंग साथ में हो रही है, तो फिजिकल और केमिकल इस बार दोनों हो जाएगा, तब ये हो जाएगा बोथ चेंज। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस बार देखता हूं कौन सही जवाब देगा। आई वॉन्ट आंसर विच इज करेक्ट, करेक्ट आंसर मुझे चाहिए, और देखता हूं किसका आंसर आएगा। सर एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं, बस आएंगे। 15 क्वेश्चंस पहले चैप्टर के हैं, 15 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के हैं, और 15 क्वेश्चन लाइव प्रोसेस के हैं। मतलब आज की डेट में हम लोग 3 चैप्टर का रिवीजन करेंगे 45 क्वेश्चंस के साथ, और आपको अभी रेगुलर बने रहना है 11 बजे तक, और 11 बजे तक आपका प्योर रिवीजन चलता रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपका बोर्ड एग्जाम है ना, तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलो आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से, किसका आंसर आएगा इस बार मैं देखूंगा। प्रेम कह रहा है ए, प्रेम कह रहा है अरे पीयूष मैंने पढ़ लिया शायरी, पढ़ लिया शायरी, पीयूष मैंने पढ़ लिया शायरी। अब आंसर दे जल्दी से, जल्दी से आंसर दे, जल्दी से। इसका आंसर देखूंगा किसका आता है, पढ़ लो जल्दी से और आंसर बताओ जल्द, इसका कितना आएगा, जल्दी से पढ़ लो। एक एलिमेंट एक्स है और उसको मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई फॉर्म हो जाएगा। तो बताना है एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई आपको बताना है, एक्स और वाई बताना है आपको क्या फॉर्म होगा, एक्स और वाई बताना है क्या फॉर्म होगा। बताओ जल्दी से बताओ,
सत्यम का आंसर आ रहा है ए, शर्मा जी का आंसर आ रहा है ए, मोहम्मद उमर का आंसर आ रहा है आयरन, और पीयूष का आंसर आ रहा है ए, जतिन का आंसर आ रहा है ए, और किसी का आंसर चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट वन मोर आंसर, आई वॉन्ट वन मोर आंसर। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद जी बिल्कुल सही कह रहा है, आयरन ऑक्साइड बनेगा। और बताओ जल्दी से, तो फिर मैं आपको ढेर सारी चीजें बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा जल्दी से। और किसी का आंसर आ रहा है, और किसी का भी आंसर है, और किसी का भी आंसर है, जल्दी से बताए तो मैं फिर और चीजें बताऊंगा उसको। और किसी का भी आंसर आ रहा है तो बताएं मुझे। सर चल, बस 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 बस, न्यू पोल अभी मैं स्टार्ट करूंगा, न्यू पोल अभी मैं स्टार्ट करूंगा, न्यू पोल अभी देखो, है ना। अभी क्या देखना है, अगर मान लेते हैं आयरन है ना, ये क्या है आयरन, और आयरन को अगर मॉइस्ट एयर मतलब होता है H2O भी है और ऑक्सीजन भी है ना, H2O भी है और ऑक्सीजन भी है, पानी है और हवा है, उसी को हम लोग बोलते हैं नमी वाली हवा, मॉइस्ट एयर। अगर आयरन पानी और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा पता है, बन जाएगा आयरन ऑक्साइड FeO। क्या बन जाएगा, FeO। क्या बन जाएगा सर, बैलेंस करोगे ना तो Fe2O3 लिखना पड़ेगा, हाँ ये रस्ट बन जाएगा। और अगर इसमें XH2O लगा दो ना तो ये रस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रस्ट का फॉर्मूला। लेकिन अभी नहीं लगा है तो यहां पर Fe वाला ही आंसर सही था। कौन सा, Fe वाला। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं आपसे, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं खुद से ऐड करूंगा, एक क्वेश्चन मैं खुद से ऐड करूंगा, और देखता हूं इस बार मेरे ओरल क्वेश्चन का कौन जवाब देगा, मेरे को ओरल क्वेश्चन का कौन जवाब देगा। अगर हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर, जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चलो बताओ जल्दी से। जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब देखूंगा कौन आंसर बता पाएगा, अब देखूंगा कौन आंसर बता पाएगा। हाँ हाँ, मोहम्मद उमर जी का पहला आंसर आया गैल्वनाइजेशन, बिल्कुल सही, गैल्वनाइजेशन बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप, बहुत अच्छा तैयारी। और ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए जो पट से आंसर दे मेरे क्वेश्चन का, बिल्कुल सही गैल्वनाइजेशन। अच्छा एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो। अगर मैं मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिक्स कर देता हूं तो उस अलॉय को क्या कहेंगे, उस अलॉय को क्या कहेंगे, चलो जल्दी से बताओ। इस बार देखूंगा किसका आंसर आता है, तेज आंसर चाहिए मुझे, आई वॉन्ट द फास्टेस्ट आंसर। मेरे क्वेश्चन निकलने से पहले आपका आंसर कमेंट में आ जाए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे पढ़ाने में बहुत मजा आता है ना, ऐसे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। नहीं अलॉय तो मैंने ही लिखा है, अगर मरकरी किसी मेटल के साथ मिक्स हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया मोहम्मद, बढ़िया मोहम्मद, बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। क्या नाम है मोहम्मद जी आपका, ओरिजिनल नेम क्या है, मोहम्मद उमर, बहुत बड़े आंसर दे रहे हो तुम, बहुत मजा आ रहा है मुझे, है ना। अमेलगम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमेलगम, अमेलगम कहते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, है ना, ये बातें कभी नहीं भूलनी है, बहुत काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, चलो बताओ। कंसीडर द रिएक्शन इन द एग्जाम्पल, और ये रिएक्शन दे रखा है, बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा बताओ कमेंट करके। इस बार देखूंगा किसका आंसर आएगा। अरे मैं ओरली पूछूंगा तो गूगल से कैसे छापेगा, जब मैं ओरली पूछूंगा तो कैसे छापेगा गूगल से। पीयूष अगर मैंने ओरली क्वेश्चन पूछा और तुरंत आंसर दे रहा है, इसका मतलब उसको आता है। गूगल में टाइप करने में भी तो टाइम लगता है, नहीं तो असिस्टेंट से बोलेगा तब आएगा ना, वो तुरंत आंसर दे रहा है ना। मोहम्मद बहुत बढ़िया, तुम सही आंसर दे रहे हो, ऐसे ही आंसर देना है। कॉम्बिनेशन एंड रेडॉक्स, कॉम्बिनेशन और रेडॉक्स, कॉम्बिनेशन और रेडॉक्स बोल रहे हैं मोहम्मद जी। और कोई, और कोई, और कोई, मोहम्मद का आंसर आ रहा है, पीयूष का आंसर आ रहा है, सत्यम का सी बोल रहा है। और कोई इसका आंसर देना चाहता हो तो प्लीज कमेंट करके आंसर बताइए। और चैनल को आपको, और चैनल को आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर मैं क्लासेस डालता रहता हूं। खुशी सी बोल रही हैं। और कोई आंसर है, BNC, शर्मा जी बोल रहे हैं BNC, शर्मा जी बोल रहे हैं BNC, शर्मा जी बोल रहे हैं BNC। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा।
बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा इसका। कश्मीर से देख रहे हैं मोहम्मद। कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है यार, मेरे को एक बार घूमने आना है। अभी तक की मैं नहीं आ पाया, बताओ। अभी तक मुझे मौका नहीं मिला, अभी तक मुझे मौका नहीं मिल पाया है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी कश्मीर घूमने जाऊं। अच्छा एक बात बताऊं, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी, 4NH3 है, यहां पर ऑक्सीजन है। अगर ये रिएक्ट कर जाएगा तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो रेडॉक्स वाली सही होगी, रेडॉक्स वाली सही है, सी वाला सही होगा। तो सी यहां नहीं आ रहा है, काट दो। सी यहां नहीं आ रहा है, सी कहां नहीं आ रहा है, बस सी एक में नहीं आ रहा था। ए वाला तो कट गया, ए वाला कट गया। रेडॉक्स वाला तो कंपलसरी है, रेडॉक्स वाला आना जरूरी है। ए जहां जहां आएगा वो सही आंसर है ना। सॉरी सॉरी, सी जहां जहां आएगा वो सही है। सी यहां आ रहा है, सी यहां आ रहा है, सी यहां आ रहा है। अब देखते हैं कौन सा होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है वहां पे। कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। कॉम्बिनेशन काट दो, जहां बी आ रहा है वहां काट दो, जहां बी आ रहा है वहां काट दो, ये वाला गया। अब बचा है सी और डी। अब सी और डी बचा है और देखूंगा किसका आंसर आ रहा है। अब देखूंगा किसका आंसर आ रहा है ना। अब देखूंगा किसका आंसर आ रहा है। सर राजस्थान तो आओ बर्थडे पर। हाँ मैं अभी मैं यार टिकट करूंगा, 1-2 तारीख तक की टिकट कर दूंगा है ना। 1 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में बस कुछ दिनों का फासला है और बहुत जल्दी मेरा बर्थडे भी आ जाएगा 1 सितंबर, और मैं आप लोगों को पार्टी भी दूंगा। अरे पीयूष, मैंने कहा नहीं था, मैं तुक्का मार रहा था कि कोई चीटिंग ना करे। मैं कानपुर से लाइव पढ़ा रहा हूं आपको, यूपी कानपुर से है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बची है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बची है। तो ये कोई सॉल्ट नहीं होता है, कोई सॉल्ट नहीं है, काटो। सॉल्ट जहां पे होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है ना, काट दो। तो डी वी वाला कट जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सॉल्ट नहीं बनेगा, सॉल्ट नहीं बनेगा, सॉल्ट नहीं बनेगा, सी हो जाएगा। जतिन जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब बताओ किसका आंसर तगड़ा आएगा। 10 लोग जल्दी जल्दी से आंसर्स कमेंट करो और चैनल को प्लीज सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास 10th की वीडियोस ला रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज ये आपका फर्ज है कि लाइक कर देना सेशन को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलो अब आंसर बताओ इसका। नहीं भाई मैंने मजाक नहीं उड़ाया पीयूष, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा पाऊंगा यार, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तो तुम्हारा मजाक मैं कैसे उड़ा पाऊंगा बताओ। तुम्हारा मजाक मैं कैसे उड़ा पाऊंगा, तुम मेरे दिल के इतने करीब हो, इतने प्यारे बच्चे हो। अब आंसर बताओ जल्दी से भाई, आंसर बताओ पीयूष। जतिन बोल रहा है डी, जतिन बोल रहा है डी, जतिन बोल रहा है डी। और कोई, और कोई? उमर जी बोल रहे हैं बी एंड डी। और कोई आंसर देना चाहता है इसका, है ना? और कोई आंसर देना चाहता है? प्रेम बोल रहा है डी, प्रेम से बोल लो डी। और कोई, और कोई? पीयूष भी बोल रहा है डी। मुझे सबका आंसर चाहिए भाई, मुझको सबका आंसर चाहिए। शर्मा जी बोल रहे हैं डी, भूमि शुक्ला जी बोल रही हैं डी। और कोई है जो इसका आंसर देगा? जतिन कह रहा है प्रेम से बोल लो। प्रेम से बोल लो जय माही क्लासेस, है ना? प्रेम से बोलो जय माही क्लासेस। अच्छा क्वेश्चन में आओ। अच्छा एक में कंफ्यूजन होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो कंफ्यूजन क्या होगी, कभी भी पानी एसिड में डाला जाए तो हमेशा हीट रिलीज होगी, ये बात याद रखना, है ना? हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, है ना? हीट, एसिड में पानी डालो, पानी में एसिड डालो, हीट रिलीज होगी थोड़ी बहुत, है ना? थोड़ी बहुत हीट जरूर रिलीज होगी। तो पानी डाइल्यूशन मतलब होता है पानी डालना, किसमें? एसिड में। तो एसिड में अगर पानी डालोगे तो ये कट जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये एक्सो में चला जा रहा है। अब सब्लिमेशन होगा, तो सब्लिमेशन आपने सुना था सर, सब्लिमेशन में ठंडा ठंडा लगता है, क्या लगता है? ठंडा ठंडा। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा सब्लिमेशन वाले सब्सटेंस, ड्राई आइस, है ना, सॉलिड CO2 आपने पढ़ा होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आपने पढ़ा होगा, कैम्फर, और आपने पढ़ा होगा पेट्रोल के बारे में, आपने पढ़ा होगा डीजल के बारे में, ठंडा ठंडा लगता है सर छू लो तो, और आपने पढ़ा होगा थिनर के बारे में जिसको एसीटोन कहते हैं। तो ये सब ठंडा ठंडा दिलाते हैं, ये सब ठंडा ठंडा स्वाद दिलाते हैं। कैसा? ठंडा ठंडा स्वाद, है ना? और ठंडा ठंडा जहां पर एहसास हो जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा? नवरत्न तेल।
है ना, नॉर्थन तेल। चलो ये सब्लिमेशन वाला भी काट दो, यहां पर एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको ठंडा ठंडा लगता है, मतलब हीट ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब सर इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा क्या, कंडेंस। मैंने क्या कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक। अच्छा एंडोथर्मिक पूछा था, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं ध्यान से, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछा है, एंडोथर्मिक पूछा है। एंडोथर्मिक में सर हो जाएगा बी, है ना। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक बी और डी, बिल्कुल सही जवाब है ये वाला, बी और डी बिल्कुल सही जवाब है, बी और डी बिल्कुल सही जवाब है। ये काट दो, है ना। मैंने देखा नहीं था तो मैंने ये पूरी लिस्ट आपको बताई दी पहले, ये पूरी लिस्ट बता डाली आपको, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारी चीज याद रखनी है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछूं ओरली, एक क्वेश्चन और पूछता हूं ओरली, देखता हूं कौन बताएगा, देखता हूं कौन बताएगा। विच इज द, हाँ इस बार बताओ। अच्छा मोहम्मद, देखता हूं आप जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा आप तुरंत आंसर दोगे, है ना। इस पीयूष को शक हो रहा है कि तुम गूगल से चाप के देख रहे हो, है ना। तो इस बार तुम्हें यह प्रूव कर देना है कि तुम्हें आता है। चलो इस बार मैं ओरली क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इस बार मैं ओरली क्वेश्चन पूछने वाला हूं और इस बार तुम्हें तुरंत आंसर देना है। तो चलो अच्छा बताओ, विच इज द लाइटेस्ट गैस ऑन अवर अर्थ। अर्थ पे सबसे हल्की गैस कौन सी है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। जिसने बताया तुरंत बताना है, लाइटेस्ट गैस ऑन अवर अर्थ, तुरंत बताओ, तुरंत, सेकेंड्स भी नहीं लगनी चाहिए। सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस। प्रेम बोला हीलियम और H2, मोहम्मद जी बोला हाइड्रोजन, एस्ट्रो गेमर जी बोला हीलियम, अब मोहम्मद बोला हाइड्रोजन। कहां गया पीयूष, जल्दी से आ, जल्दी से आ, जल्दी से आ, है ना। मेरे आंसर का जो सही जवाब है वो है हाइड्रोजन। पीयूष ने सॉरी मोहम्मद जी ने सही जवाब दिया। हाइड्रोजन अपने धरती की या फिर हम लोग बोले यूनिवर्स की सबसे हल्की गैस है। दिस इज द लाइटेस्ट गैस। कौन सी गैस है सर, बहुत हल्की गैस है ये, और ये कंबस्टिबल भी गैस है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती लेकिन जलती बहुत तगड़ी है सर। ये कंबस्टिबल गैस है लेकिन कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, डज नॉट सपोर्ट कंबशन, डज नॉट सपोर्ट कंबशन, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है सर। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका टेस्ट बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग बताओ आप सब लोग कमेंट करके। नहीं सबसे पहले उसने बोला था मोहम्मद जी ने, आप कमेंट देखिए, कमेंट देखिए, सत्यम कमेंट देखो, जिसका पहले आता है मैं उसी का आंसर देता हूं। राज वर्मा स्वागत है आपका माही क्लासेस पर। और सर मेरा पहला गलत गया, हाँ इस बार गलत गया। ये लड़का ईमानदार है, ये लड़का ईमानदार है। देखो मोहम्मद जी का आंसर सही आया, उन्होंने बोला पॉप साउंड, पॉप साउंड, बिल्कुल पॉप साउंड क्रिएट करता है। सत्यम, प्रेम ने बोला, सबसे पहले प्रेम ने बोला, प्रेम से बोल लो पॉप साउंड, है ना। हाइड्रोजन गैस कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड। लेकिन कब करता है यार, अपने आप कर लेगा। मैं हाइड्रोजन गैस यहां रिलीज हो रही तो पॉप साउंड क्रिएट करेगा, नहीं, कंबशन होने पर, कंबशन होने पर, बिल्कुल। अगर आग लगेगी कंबशन होगा तो पॉप साउंड क्रिएट करेगा। चलो एक क्वेश्चन और ओरली पूछूंगा, एक क्वेश्चन ओरली और आएगा, इस बार देखूंगा किसका आंसर तेज आता है। सब लोग रेडी हो जाओ, अपना कमेंट सेक्शन लेकर रेडी हो जाओ। इस बार मैं ओरली क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा किसका तेज जवाब आएगा। क्यों पीयूष गुस्सा आ गया क्या मेरे से? अरे पीयूष गुस्साएगा, ना ना ना, मैं पीयूष को मना लूंगा, है ना। पीयूष नहीं गुस्साएगा, पीयूष मेरा बहुत प्यारा बच्चा है और रेगुलर पढ़ रहा है मेरे से, रेगुलर पढ़ा। पीयूष इस बार तुम आंसर दोगे, इस बार तुम आंसर दोगे जल्दी से। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इस बार आंसर देगा पीयूष। पीयूष तुम्हें आंसर देना होगा, ना 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 पीयूष तुम्हें आंसर देना होगा। थोड़ी बहुत एक्टिंग करना चाहता हूं मैं। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्वेश्चन पूछने वाला हूं। विच गैस इज यूज्ड इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन्स के टायर में कौन सी गैस यूज होती है, एरोप्लेन्स के टायर में कौन सी गैस यूज होती है, एरोप्लेन्स के टायर्स में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस, जल्दी से बताओ, विच गैस। एरोप्लेन्स के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, एरोप्लेन्स के टायर्स में कौन सी गैस, एरोप्लेन्स के टायर में कौन सी गैस? जल्दी से देखो, अभी तक नहीं आंसर आया। पीयूष जल्दी से आंसर दे, पीयूष जल्दी से आंसर दो,
पीयूष जल्दी से आंसर दो। सत्यम का आंसर आ रहा है हीलियम, मोहम्मद का आंसर आ रहा है CO2, जतिन का आंसर आ रहा है नाइट्रोजन, और शर्मा जी का आंसर आ रहा है हीलियम, नीरज कुमार जी का आंसर आ रहा है लिक्विड नाइट्रोजन। देखता हूं इस बार किसका आंसर सही होगा। पीयूष तुझे आंसर देना ही होगा, है ना। पीयूष तुम्हें आंसर देना ही होगा, जल्दी से आंसर दो, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू पीयूष, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से आंसर दो सर। हाँ हाँ, जतिन ने पहले बोला नाइट्रोजन, जतिन ने पहले बोला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है सर। अगर हम लोग नॉर्मल एयर भर दे जो अपनी साइकिल में भरी जाती है तब क्या होगा? अगर साइकिल में जो हवा भरी जाती है वो भर दिया जाए तब क्या होगा? तो आप अगर दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना, सुनना ध्यान से, हाँ। अगर आप नॉर्मल एयर भर दोगे तो नॉर्मल एयर में 5% वाटर वेपर रहता है। क्या रहता है? वाटर वेपर। अब आपको पता है ये प्लेन एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाएगा। मान लो प्लेन यूपी से, नहीं 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 नहीं, मुझको पीयूष से आंसर चाहिए, पीयूष से आंसर चाहिए। पीयूष मेरा सबसे प्यारा बच्चा है ना। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम पीयूष, है ना। चलो अब बात सुनो, मैंने क्या बताया? अगर एरोप्लेन के टायर्स में एयर भर दी गई, नॉर्मल एयर, है ना, नॉर्मल एयर भर दी गई, तो नॉर्मल एयर में 5% वाटर वेपर होता है। और मान लो प्लेन यहां से उड़ के जम्मू कश्मीर चला गया, लद्दाख चला गया, अब या फिर सियाचिन ग्लेशियर चला गया, तो वहां पर तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, टेम्परेचर भी -40 जाता है। तो प्लेन्स का जो टायर है ना उसमें भाई बर्फ बन जाएगा, बर्फ, क्योंकि उसमें वाटर वेपर भर गया ना। नॉर्मल टायर में वाटर वेपर भर जाएगा और उसमें बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ भरेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, भम मदे नहीं बोल जाएगा। तो इसीलिए वहां पर एरोप्लेन्स के टायर में 5 एयर नहीं भरी जाती है। रीजन क्या है? 5% वाटर वेपर होता है नॉर्मल एयर में। अब जब ये भर जाएगा तो वो बर्फ बन जाएगा एरोप्लेन के टायर के अंदर, और टायर के अंदर जब वही बर्फ बन जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा तो दिस विल बी द वेरी सीरियस केस, है ना। इसलिए एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कभी भी रिएक्ट नहीं करती है। अच्छा बताओ, जो आप लेस खाते हो, लेस या कुरकुरे खाते हो, तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? यार एक बार मैंने लेस लिया ना 5 रुपए का, तो उसमें 4-5 चिप्स थे, बाकी नाइट्रोजन गैस भरी थी, बाकी नाइट्रोजन गैस भरी थी, है ना। तो चिप्स में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। पीयूष कहां चला गया मेरा प्यारा बच्चा पीयूष? चलो अगला क्वेश्चन पे आओ और आंसर बताओ। पीयूष मेरे को आंसर देना तू, नहीं तो मैं अभी आ जाऊंगा दिल्ली, अभी आ जाऊंगा फ्लाइट लेके दिल्ली, अभी तुरंत पहुंचूंगा तेरे पास में, है ना। चलो अभी आंसर बताओ जल्दी से इसका, अभी आंसर बताओ इसका जल्दी से। नीरज कुमार जी ए बोल रहे हैं, शर्मा जी नाइट्रोजन बोल रहे हैं, नीरज कुमार ए बोल रहे हैं। और किसी का आंसर आएगा? और किसी का आंसर आएगा मेरे पास? मोहम्मद उमर जी बोल रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस। पीयूष का आंसर नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है। शर्मा जी बिल्कुल आंसर दे रहे हैं ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पीयूष बोल रहा है C, प्रेम बोल रहा है C। और कोई है जो इसका आंसर देगा? और कोई है जो इसका आंसर देगा? और मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं भाई, बेसब्री से इंतजार चल रहा है मेरा। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लग्ड लाइम? तो बताओ। अच्छा मैं कॉमन नेम लिखूंगा, बताना कौन सा किसका नेम है ना। बताओ। अच्छा कॉमन नेम लिखूंगा, मैं कॉमन नेम लिखूंगा, बताना कमेंट करके। कॉमन नेम, पहला कॉमन नेम बताओ। क्विक लाइम किसको कहते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम, चलो जल्दी से बोलना। दूसरा स्लग्ड लाइम, स्लग्ड लाइम, नंबर से आप आंसर देना, नंबर से, स्लग्ड लाइम। तीसरा सोडा ऐश, सोडा ऐश, बताओ जल्दी जल्दी आंसर। चौथा, ये आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, बहुत तगड़ा रिवीजन करा रहा हूं मैं और आपके दिमाग में हमेशा बसा रहेगा ये। सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। जल्दी से आंसर बताओ, ये कॉमन नेम लिखा हूं मैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। जल्दी से बताओ इनका केमिकल नेम बताओ। ये मैंने कॉमन नेम लिखे हैं, ये मैंने कॉमन नेम लिखे हैं। बताओ जल्दी से कमेंट करके आंसर। 1 2 3 4 5। शर्मा जी बोल रहे हैं पहले का आंसर CaO होगा। मोहम्मद उमर जी बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। दूसरे का सोडा ऐश का कोई बता पाएगा? सोडा ऐश का कोई बताएगा? सोडा ऐश, सोडा ऐश का कोई बताएगा?
सोडा एस का कोई बताएगा? बहुत तगड़ा रिवीजन चला रहा हूं तो आप NaOH फोर्थ का, बिल्कुल। चलो मैं लिख दे रहा हूं। क्विक लाइम का आ रहा होगा आपका CaO, स्लैग लाइम का आ रहा होगा CaOH का होल ट्वाइस, और सोडा एस का होता है, मेरे को आप लोग बताओगे, सोडा कॉस्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH, और फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं हम लोग, फॉर्मिक एसिड किसी ने बताया अभी तक? फॉर्मिक एसिड किसी ने बताया? ले यार, फॉर्मिक एसिड नहीं आया अभी तक की, बताओ तुम लोग यार कैसे बच्चे हो, रिवीजन तगड़ा करा रहा हूं मैं। फॉर्मिक एसिड बताओ, सोडा एस बताओ। 3 और 5 नंबर का मेरे को आंसर चाहिए, 3 और 5 नंबर का। सिट्रिक एसिड नहीं शर्मा जी, सिट्रिक एसिड नहीं होगा, सिट्रिक एसिड नहीं होगा। और कोई मुझे बताना चाहता है इसका आंसर? और कोई इसका आंसर बताना चाहता है? अभी भी मुझे 3 और 5 नंबर का आंसर चाहिए। मोहम्मद उमर जी बोल रहे हैं HCOOH, बिल्कुल सही, सही है। अभिमन्यु और मोहम्मद उमर जी और पीयूष आंसर दे जल्दी से, 3rd नंबर का आंसर दो पीयूष, बताओ जल्दी से। नीरज कुमार HCOOH, मेरे को आप सिर्फ बचा 3rd नंबर का आंसर, 3rd नंबर का आंसर, 3rd नंबर का आंसर दे देगा, काम हो जाएगा। 3rd नंबर का आंसर चाहिए अपने को, सिर्फ अपने को सिर्फ 3rd नंबर का आंसर चाहिए, अपने को सिर्फ 3rd नंबर का आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर दो, 3rd नंबर का आंसर चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कैसे हम कार्बोनेट नहीं होगा। सोडा एस कोई नहीं बता पाया अभी तक, सोडा एस कोई गूगल नहीं करेगा, कोई गूगल नहीं करेगा, कोई भी गूगल नहीं करेगा, और आंसर देना पड़ेगा। सर्च नहीं करेगा कोई। हाँ प्रेम, पीयूष जी, हाँ सोडा एस मतलब होता है Na2CO3, Na2CO3, बिल्कुल। अब आपको ये कॉपी में लिख लेना आपने, अब ये अपनी कॉपी में लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे कभी भी पूछे तो आप बता देना कि सूरज सर ने ये बताया था सारे कॉमन नेम, है ना। कोई भी, चाहे मेरा नाम ना बताना, लेकिन आंसर बता देना, ठीक है, आंसर बता देना। बिल्कुल पीयूष, तेरा आंसर आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, Na2CO3। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा ओरली, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा ओरली, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा। इस बार देखूंगा कौन तेज आंसर देगा, इस बार देखूंगा किसका तेज आंसर होगा। चलो 1 2 3, क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? चलो जल्दी से, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखता हूं कौन जल्दी लिखेगा पहले। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, कोई बात नहीं, आंसर दो जल्दी से, आंसर दो आंसर दो आंसर दो, कोई बात नहीं, लेट हो गए। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। अच्छा मैं फॉर्मूला कुछ आपको बता रहा हूं, बताना जल्दी से कमेंट कर करके। हाँ अच्छा, पहले इसका आंसर बता दूं, पहले इसका आंसर बता दूं। स्लग लाइम क्या होता है? स्लग लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये बिल्कुल सही जवाब था, CaOH का होल ट्वाइस स्लग लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और कैल्शियम मोनोऑक्साइड तो हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं CO, है ना। इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं, इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं, NaHCO3। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताना आंसर। पहला क्वेश्चन 1, दूसरा क्वेश्चन 2, तीसरा क्वेश्चन 3, चौथा 4, पांचवा 5। बताओ। अच्छा पहला आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, है ना। ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर। फिर इसके बाद बताना है आपको वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और फिर तीसरा बताना है आपको POP का फॉर्मूला, चौथा बताना है आपको जिप्सम का फॉर्मूला, और फिर इसके बाद बताना है ब्लू विट्रॉयल का फॉर्मूला। जल्दी से देखता हूं पांचों किसको आते हैं। ब्लू विट्रॉयल पांचों किसको आते हैं? जिसको पांचों आते होंगे ना, मजा आ जाएगा आज, फिर जानूंगा कि आप लोगों की तैयारी तगड़ी चल रही है। सत्यम का आंसर आ रहा है Na2CO3.10H2O, पीयूष का आंसर आ रहा है CaOCl2, पीयूष का आंसर आ रहा है CaOCl2, और सत्यम का आ रहा है Na2CO3.10H2O, और मोहम्मद उमर का आ रहा है 2CaCO3.10H2O। और नेम ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज H2SO4 और HCl और HNO3, ये तीनों हैं, लेकिन किंग ऑफ एसिड कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। आपका आंसर हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड है।
सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ एसिड। इसका आंसर कौन देगा? जल्दी से, रिवीजन क्लास चल रही है। अब देखता हूं पांचों आंसर किसके आएंगे। पांचों आंसर अगर आपको आते हैं इसका मतलब केमिस्ट्री आपको तैयार हो रही है। अगर पांचों आंसर्स आते हैं तो केमिस्ट्री तैयार है, नहीं तो भाई लुप लुप करके बल्ब जल रहा है आपका है ना। अभिमन्यु बोल रहा है CaSO4 डॉट हाफ H2O तीसरे नंबर का। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। कमेंट करके बताते जाओ सब लोग, फिर इसके बाद चेक करूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बता सकते हैं क्या कोई? बताया तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बताया तो पीयूष सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 CaSO4 डॉट 2H2O। अभिमन्यु बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, पीयूष बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, मोहम्मद उमर जी आप आंसर दीजिए। और सल्फ्यूरिक एसिड, और कोई आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट, आई वॉन्ट योर आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर बताओ। सर कार्बन एंड कंपाउंड्स के क्वेश्चन हो जाएं, अभी आगे कार्बन कंपाउंड्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको क्लास में, इसलिए इसके बाद एसिड बेस आएगा, एसिड बेस के बाद लाइफ प्रोसेस आएगा, है ना। पोल पोल अभी करूंगा, पोल अभी करूंगा। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, वॉशिंग सोडा होता है आपका Na2CO3.10H2O, और POP होता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, और जिप्सम होता है आपका CaSO4 डॉट 2H2O, और ब्लू विट्रॉयल होता है CuSO4 डॉट 5H2O। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और बराबर रिवीजन पे रखना है, बराबर रिवीजन में रखना है। जल्दी से जल्दी से चलो, मैं अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं। एसिड बेस नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ो, थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसके आंसर्स बताए जाएं। जल्दी से मैं पोल लगाता हूं, जब तक आप आंसर्स बताइए अपने, है ना। पोल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, देखता हूं किसका आंसर तेज आएगा इस बार। जल्दी से आंसर दीजिए। प्रेम बोल रहा है डी, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, आई वॉन्ट यू आंसर। पीयूष का आंसर डी आ रहा है, सत्यम का डी आ रहा है, अभिमन्यु का चलो आज देखता हूं किसका वोटिंग ज्यादा जाती है ना। आज वोट देखता हूं किसका ज्यादा जाता है। अच्छा, अब एक बात करोगे तो मिनरल एसिड सर वो एसिड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं और या फिर फैक्ट्रीज में या लैब में तैयार किया जाता है ना। और मिनरल एसिड में मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड में सर आता है कौन? तो तीन लोग आते हैं, एक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और एक है आपका HCl और एक है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीन एसिड्स हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सर पेड़ों से निकाले जाते हैं या फिर एनिमल से। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से निकाले जाते हैं? प्लांट्स या फिर एनिमल से, प्लांट्स या फिर एनिमल से, है ना, प्लांट्स या फिर एनिमल से। तो इन्होंने क्या पूछा, मिनरल एसिड कौन सा है? सर ये जो लैक्टिक एसिड है ना वो दूध दही में होता है। किसमें? कर्ड में या फिर मिल्क में, कर्ड या फिर मिल्क में, दूध या दही में, है ना। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चींटी के काटने से रिलीज होता है, एंट स्टिंग में होता है ना, ये एनिमल्स में हो गया। टार्ट्रिक एसिड सर इमली में होता है, इमली में बोले तो टेमरिंड में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका मिनरल एसिड हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ ओरली क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे, है ना, ओरली क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब आप आंसर देना, फिर देखूंगा किसका आंसर जल्दी आता है। इस बार फिर जीएफ को नहीं जिताएगा कोई, है ना, कसम दे दूंगा तुम लोग को। चलो अच्छा बताओ, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? चलो पहला नंबर। दूसरा आपको बताना है पालक में कौन सा एसिड होता है? स्पिनच में। तीसरा आपको बताना है कि ये जो ऑरेंज है उसमें कौन सा एसिड होता है?
फिर इसके बाद आपको बताना है इमली में कौन सा एसिड होता है। फिर आपको बताना है कि ये जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स, ये मैंने लिख ही दिया वैसे तो, है ना, वैसे तो लिख ही दिया है। और एंट स्टिंग के काटने से कौन सा एसिड रिलीज होता है, एंट स्टिंग वाले। चलो 5 आपके लिए क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अब बताना है कौन सा आंसर आएगा। सिट्रिक बोल रहे हैं, तीसरे का सिट्रिक है। और आयु गेमर जी बोल रहे हैं मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, मैलिक मैलिक मैलिक। काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे। और भी आंसर चाहिए मुझे, और भी आंसर चाहिए मुझे। आर्यन सैनी जी बोले सर पहले का मैलिक, दूसरे का ऑक्सैलिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक एसिड, है ना। और आप आंसर्स दो, आपका रिवीजन होता रहेगा, आंसर्स दो, रिवीजन होता रहेगा। एप्पल में सर होता है मैलिक एसिड, एप्पल में होता है मैलिक एसिड, स्पिनच में होता है ऑक्सैलिक एसिड। और बताओ ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, और किस में होता है ऑक्सैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड और किस में पाया जाता है। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि ये खट्टा भी होता है। और विटामिन सी इसमें भी पाई जाती है, विटामिन सी। और टैमरिंड में होता है, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। और एंट स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने बताया था HCOOH। आप लोग को ये बताना है ऑक्सैलिक एसिड और किस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड और किस में होता है। अरे आहा, टमाटर, बड़े मजेदार टमाटर में होता है, टमाटर में। बिल्कुल यार, तुम लोग बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, सच में कसम से कह रहा हूं। तुम लोग का रिवीजन मेरे को ऐसा ही लेना चाहिए, है ना। ऐसा रिवीजन बना रहेगा ना तो साइंस की आका माका पड़ाका, सॉरी गाली नहीं देता मैं, है ना। विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है बताओ, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है बताओ भाई। पीयूष जी, आर्यन जी, अभिमन्यु जी, प्रेम और मोहम्मद साहब कहाँ चले गए अपने, सत्यम जी। अरे दादा पीयूष, तूने तो नहीं वोट किया इस बार, तूने तो नहीं वोट कर दिया इस बार। 77% पहुंचा दिया तूने, बताओ। मम्मी पापा गए भाड़ में, और इधर देखो कौन टॉप मार रहा है, टॉप कौन मार रहा है, देख रहे हो। ये गलत बात है भाई, दिस इज रॉन्ग, दिस इज प्योरली रॉन्ग। Why do acid does not show acidic character in the absence of water? Because उनके पास आयंस नहीं होता। जब अगर एक्वा सॉल्यूशन में नहीं होगा तो उनके पास आयंस नहीं होगा, और आयंस नहीं होगा तो H+ आयन ही एसिड की पहचान होती है। आपका आंसर मैंने बता दिया, आयु गेमर जी, आयु गेमर जी आपका आंसर मैंने बता दिया। आर्यन जी बोल रहे हैं डी। सर एसिड जो है ना ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, बिल्कुल सही है। एक्वा सॉल्यूशन एसिड का कंडक्ट करता है, बिल्कुल सही है। एक्वस अगर नहीं होगा ना तो आयंस नहीं होंगे, आयंस नहीं होगा तो H+ आयन ही एसिड की पहचान होती है। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन था। ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, है ना। ये सारी बातें हो गई हैं। ये लीजिए आपका अपना प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। आज लग भी रहा है, मुझको भी लग रहा है काफी बच्चों ने ज्यादा वोट डाल दिया यार जीएफ के ऊपर। यार मम्मी पापा तो भूल ही गए आप लोग, है ना। तुम लोग को मोटिवेट करता हूं इतना, इसके बावजूद बताओ ऐसा हाल है। गलत नहीं है, गलत नहीं, सही है। आप नेट में सर्च कर लीजिए, एक्वा सॉल्यूशन होगा तो उसके पास आयंस होंगे, और आयंस H+ आयन ही एसिड्स की पहचान है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। बाकी 11th 12th ज्यादा हो जाएगा। फादर को 0%, और दादा पापा को पता चल गया ना उड़ती हुई चप्पल आएगी और तुम लोग मार जरूर खाओगे, है ना। अभी आप बताओ इसका आंसर, उड़ती हुई चप्पल आएगी। पापा को वोट ही नहीं दिया किसी ने, अरे दादा छी, तुम लोग कितने गंदे बच्चे हो यार। पापा ही पैसा देते, पापा ही इज्जत देते, पापा के दम पे पढ़ रहे हो, और पापा को कोई वोटे नहीं। हाँ 98% लाना है कलाम जी, कलाम जी 98% लाना है, इसीलिए तो मैं रिवीजन आपका रेगुलर ले रहा हूं, है ना। चलो अब आंसर बताओ इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड डिसीजेस। सब लोग सी बोल रहे हैं, सब लोग सी बोल रहे हैं, सब लोग सी बोल रहे हैं।
एसिडिक एसिड ना सर, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विनेगर कहते हैं, सिरका, विनेगर, विनेगर है ना, इसी को विनेगर कहते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बिल्कुल ही नहीं है, इसको काटो, ये बेशरम कहाँ से आ गया। नाइट्रिक एसिड भी नहीं है क्योंकि ये मिनरल एसिड होता है HNO3 है ना। अब आपका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है सर, विटामिन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है, किसमें, पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, वाटर सोल्यूबल। अगर आप विटामिन सी लो तो पानी में घुल जाएगा, और आप जब सुबह टॉयलेट जाओगे या दोपहर में टॉयलेट जाओगे तो टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा। इसलिए विटामिन सी बॉडी में रुकता नहीं जल्दी, विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना भाई। मैं इस बार GF को हराना है, हराना है, हराना है ना। सबसे पहले सत्यम यादव ने दिया, अच्छा बिल्कुल सही सत्यम, है ना, ये बात समझ गए, ये बात याद रखना। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, विटामिन सी में, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है इसलिए पानी में घुल जाता है। कभी भी आप संतरा वगैरह खाओगे तो उससे जो विटामिन सी मिलेगी आपको वो पानी में घुल जाएगा और फिर इसके बाद टॉयलेट से निकल जाएगा। इसलिए विटामिन सी जल्दी बॉडी में रुकता नहीं है और विटामिन सी से बहुत जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। बताओ। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ओरली क्वेश्चन पूछूंगा, इस बार देखूंगा किसका तेज आंसर आएगा, इस बार देखूंगा किसका तेज आंसर आएगा। जल्दी से आंसर दो। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बीमारी, डेफिशिएंसी से बीमारी, जरा बताओ जल्दी से। डेफिशिएंसी से डिसीज बतानी है, बताओ आंसर बताओ। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी बताओ। विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, कोई है बताने वाला आंसर। विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, कैंसर, कैंसर नहीं, कैंसर नहीं, कैंसर नहीं, कैंसर विटामिन की कमी से नहीं होता है, कैंसर लापरवाही से होता है ना। तो बताना है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, बताओ भाई आंसर। अभी भी आंसर नहीं आया है। तनुज शर्मा जी बोल रहे हाय सर, है ना, थोड़ा लेट हो गए हो लेकिन कोई बात नहीं। स्कर्वी, प्रेम का आंसर जिंदाबाद, प्रेम का आंसर जिंदाबाद, स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कर्वी। सर ये स्कर्वी क्या होता है, तो ये जो स्कर्वी नाम की बीमारी है ना, इसमें ब्लीडिंग होता नहीं लगता, गम से, मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। चलो एक और ऑप्शन बता दो, एक और आंसर बता दो ओरली, एक और आंसर बता दो ओरली। पीयूष जी आंसर बताइए, पीयूष आंसर बताओ अगला क्वेश्चन का। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो कौन सी बीमारी आएगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसीज बताओ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसीज बताओ। इस बार देखिए किसका आंसर आएगा। डाइट्स में दिक्कत है, अच्छा तुम्हें डाइट में दिक्कत है, रतौंधी अरे तेरे को इंग्लिश में बोलना नहीं आता, शर्म नहीं आती तेरे को बोलने में, रतौंधी बोल दिया है। इंग्लिश में बोला कर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और बोलेगा रतौंधी। हाँ नाइट ब्लाइंडनेस, कितना अच्छा लगता है बोलने में, नाइट ब्लाइंडनेस, बोलेगा रतौंधी। यार कितना गंदा लगता है सुनने में, है ना, कितना गंदा लगता है सुनने में। बताओ बोलोगे रतौंधी, कोई डरा जाएगा तब। हाँ यार इस बार नहीं हरा सकते। 56% बच्चों ने बताओ वोट किया है। ये बच्चों की मेंटालिटी कितनी गंदी हो गई है। हाँ विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताओ। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, तो इसका तो आंसर मैं ही मार दूंगा, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, है ना। आपको बताना है कि फॉर्मिक एसिड कौन रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड कौन रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड कौन रिलीज करता है, बताओ जल्दी से। फॉर्मिक एसिड कौन रिलीज करता है, बताओ जल्दी से। हाँ बी तो हो गया, बी हो गया। बी जो है ना एप्पल से रिलीज होता है, ये वाला आपका रिलीज होता है टमाटर से। क्या लिख रहा हूं मैं, स्टमक लिख रहा था, टमाटर लिखना है, टमाटो से और पालक से, पालक बोले तो स्पिनच। और ये वाला रिलीज होता है आपका विनेगर से। फॉर्मिक एसिड बताना है किससे रिलीज होता है, जल्दी से बताओ। फॉर्मिक एसिड, एंट स्टिंग और निटल लीव स्टिंग और एंट स्टिंग, बिल्कुल सही। एंट स्टिंग चींटी के काटने से, और निटल लीव स्टिंग या वास्प स्टिंग भी बोलते हैं, वास्प स्टिंग। चलो हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बताओ इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रा एसिड। आप बताओ, इस बार देखूंगा किसका आंसर आएगा, इस बार देखूंगा भाई किसका आंसर आएगा। बताओ आंसर इस बार। अब बता लो आंसर, है ना। जल्दी जल्दी करो, मेरे को अभी ढेर सारे क्वेश्चंस कराने, अभी टोटल 19 नंबर क्वेश्चंस हैं और समय बीतता जा रहा है जल्दी से, और जाने नहीं दूंगा किसी को सोने नहीं दूंगा जब तक पूरे क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। पूरा रिवीजन होगा, जो मेहनत करके मैं स्लाइड्स बना के लेके आया हूं ना, पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और जाने नहीं दूंगा, सोने नहीं दूंगा तुम लोग को, नहीं तो सपने में आ जाऊंगा मैं। H3PO4 बोला अभिमन्यु, और पीयूष बोल रहा है 4, सत्यम बोल रहा है 4, और कोई है आंसर देने वाला, और कोई है आंसर देने वाला? गिल्टी प्रेम बोल रहे हैं डी, और कोई आंसर देने वाला? आर्यन सैनी बोल रहे हैं बी। बस इसका आंसर होगा, ये सर नहीं होता, है ना, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये याद करने वाली चीज थी, ये याद करने वाली चीज थी। HCN, इसको साइनाइड कहते हैं, HCN को साइनाइड कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा सी वाला याद रखना होगा, ये याद करने वाली चीज है। HCN हाइड्रा एसिड नाम है इसका, है ना, याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लेना, आप याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रेम, सत्यम, पीयूष, है ना, अभिमन्यु, सब लोगों को ये बात याद रखनी है कि इसका आंसर HCN होगा। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्योंकि अभी लाइव प्रोसेस तो बताइए जिसमें मजा आना है मेन, जिसमें मजा आना है मेन। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से। चलो नेक्स्ट पोल मैं स्टार्ट करता हूं, जल्दी से आप लोग बताना। हाँ, जब तक आप आंसर बताओ, पोल इतना मजेदार इस बार डालूंगा कि मजा आ जाएगा। जल्दी से करो, जब तक मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं एक दूसरा। इस बार देखता हूं कौन जीतेगा। जल्दी से बताओ। चलो पोल लग गया है आपकी स्क्रीन पर। अब देखता हूं कौन सा चैप्टर आपको पसंद आ रहा है साइंस में, जो मैं पढ़ाऊं। साइंस में अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं, और इसका आंसर काफी बच्चों ने दिया है, सी करके दिया है। देखता हूं किसका आंसर सही आएगा। बोला मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म्स, क्या फॉर्म करती हैं सर? बेस नहीं, एसिड नहीं, सॉल्ट फॉर्म करती हैं, सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? जल्दी से आंसर बताना है, जल्दी से आंसर बताना। अरे दादा, तुम लोग रिप्रोडक्शन करवा के मानोगे क्या? देश की पॉपुलेशन इतनी तगड़ी बड़ी पड़ी है और तुम लोग रिप्रोडक्शन चिल्ला रहे हो, है ना। रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। रिप्रोडक्शन सब बोल रहे हैं भाई, 71% बचे रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन आपको ऐसा गहराई में पढ़ाऊंगा ना कि गोता खा के बाहर नहीं आ पाओगे तुम लोग। इतना तगड़ा मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूं कि आप समुंदर में डूब जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। समंदर में डूब जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। इतना गहराई से रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, और डिट्टो याद हो जाएगा, डिट्टो आपको याद हो जाएगा। तुम लोग का फेवरेट चैप्टर है ना, देख लेना तुम लोग कितने अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। लेकिन वोट बढ़ाओ जल्दी से, और 100% अगर पहुंचा दोगे तो पक्का है रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, पक्का 100%। चलो मेरी तरफ से अगर तुम लोग ने 100% पहुंचा दिया तो मैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा, पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा यार। अभी ये नहीं सोचा कि सर रिप्रोडक्शन करेंगे, मैं देखूंगा, ये सब नहीं। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तुम लोग की बहुत गंदी सोच है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? सर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम और पोटेशियम वाले, है ना। NaOH और KOH, ये दोनों स्ट्रांग होते हैं बेस में, ये दोनों स्ट्रांग होते हैं बेस में। तो सोडियम वाला दिया नहीं तो पोटेशियम वाला को चिपका दो, है ना। ये वीक है, ये वीक है ना, ये वीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रांग बेस में आते हैं, स्ट्रांग बेस में आता है ना। तो ये गलती नहीं करनी है पेपर्स टाइम, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है जो अभी। हाँ तूने पहले दिया था, बिल्कुल
बिल्कुल ये दिया था नूर सोफिया जी, डी। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रॉयल इज यूज इन द फंगीसाइड। बताओ, ब्लू विट्रॉयल का मैंने अभी फॉर्मूला पूछा था आपसे, ब्लू विट्रॉयल मैंने खुद ही पूछा था आप लोगों से, है ना। तो जल्दी से 100% पहुंचाओ। 82% हुआ है रिप्रोडक्शन का, 100% रिप्रोडक्शन हो गया ना तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा कल से। अगर आपने 100% पहुंचा दिया तो कल से रिप्रोडक्शन स्टार्ट। बी लोग सब लोग बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पोटेशियम नाइट्रेट बिल्कुल नहीं, इसका फॉर्मूला होता है KNO3, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो हो जाएगा CuSO4, CuSO4.5H2O, ये ब्लू विट्रॉयल का फॉर्मूला है ना। क्या सोडियम कार्बोनेट नहीं है, Na2CO3, ये सर किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है आपका सोडा ऐश, सोडा ऐश, है ना। और कैल्शियम क्लोराइड सर ये तो नमक है, NaCl, कॉमन सॉल्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन छूटे आपसे। सारे क्वेश्चन जल्दी से कर डालो, क्योंकि सोने का टाइम भी हो जाता है आपके, है ना। तो सारे क्वेश्चन करके ही आपकी छुट्टी करूंगा मैं, सारे क्वेश्चन, कोई ऐसे नहीं जाएगा, कोई ऐसे नहीं जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन बताओ, विच एसिड इज यूज इन, अरे Fe वाला होता है, Fe वाला, FeSO4 वाला, ग्रीन विट्रॉयल, है ना। विच एसिड इज यूज इन द कोला टू गिव इट अ बिटिंग शार्प टेस्ट। कौन सा एसिड डाला जाता है जिससे आपको चुनचुनाता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, चुनचुनाता है जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो कितना मजा आता है। डी ऑप्शन दे रहे हैं नूर सोफिया जी और आर्यन सैनी बोल रहे हैं डी। बताइए जल्दी 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 आंसर दीजिए। डी सब लोग बोल रहे हैं, डी सब लोग बोल रहे हैं, डी सब लोग बोल रहे हैं। कौन सा, अगर गलत हुआ ना तो तुम लोग को मारूंगा जरूर, है ना, पीटूंगा जरूर तुम लोग को यार, गलत हुआ तो। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बाइटिंग शार्प टेस्ट कौन देता है, तो बाइटिंग शार्प टेस्ट देता है सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल नहीं सर, इसका नाम है किंग ऑफ एसिड, इसका नाम है किंग ऑफ एसिड। बताओ किंग ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का राजा, किंग ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं, किंग ऑफ क्रिकेट। अरे बातों से जितना मार सकते हो ना उतना हाथों से नहीं लगता, है ना। सर चांटे से डर नहीं लगता सर, प्यार से डर लगता है ना, प्यार से डर लगता है ना। मम्मी चार बातें सुना देती तो दिल में लग जाता है, और मार दी तो इतना नहीं फील होता, लेकिन बातें सुना देती तो तगड़ा लग जाता है ना। टार्ट्रिक एसिड इसका आंसर होगा, टार्ट्रिक एसिड। सर फोस्फोरिक एसिड गलत जवाब है, सिट्रिक एसिड गलत जवाब है, टार्ट्रिक एसिड इसका आंसर है। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। इसको आपको ध्यान से देखना है, ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। विराट कोहली, बिल्कुल बिल्कुल विराट कोहली ही किंग ऑफ एसिड है, सॉरी किंग ऑफ क्रिकेट है, किंग ऑफ एसिड तो ये लिखा है यार, सॉरी सॉरी, है ना। कोई विराट कोहली का फैन हो तो गलत नहीं समझना, मेरे मुंह से ऐसे गलत निकल गया, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है। ये लीजिए अपना अगला क्वेश्चन, बताइए सोडा ऐश किसे कहते हैं। अभी अभी मैं रिवीजन में पूछ रहा था, सोडा ऐश किसे कहते हैं, अभी मैंने रिवीजन में पूछा था आपसे, है ना। सोडा एसिड क्या बोलते हैं, सोडा ऐश किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, सोडा ऐश किसे कहते हैं, सोडा ऐश किसे कहते हैं। सर सोडा ऐश कहते हैं इसको, तो हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छा ये क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूंगा ओरली, हाँ। Na2H ये काट दिया जाए, ये काट दिया जाए, काट दिया जाए। यहाँ पर 10 होता है ना तो इसको वॉशिंग सोडा लिख देता, वॉशिंग सोडा लिख देता अगर 10 होता है यहाँ पर। ये है सोडा ऐश आपका, ये है सोडा ऐश, यही आंसर है सोडा ऐश। और ये क्या है सर, ये है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यही है। चलो अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताओ, मैं ओरली क्वेश्चन पूछूंगा, क्या थक गए, क्या थक गए, क्या सत्यम थक गए, क्या सत्यम। अच्छा कौन कौन कह रहा है कि बचे हुए क्वेश्चंस कल कराइए, कौन कौन कह रहा है कि बचे हुए क्वेश्चन कल कराइए, नहीं तो अभी कराऊं। अभी मेरे पास क्वेश्चंस हैं टोटल 5 9 14 क्वेश्चंस हैं अभी, कि अभी खत्म करूं कि कल। जल्दी से वोट करो, जल्दी से वोट। अगर आप लोग बोल दो कि सर अभी कराइए तो अभी करा दूंगा, नहीं तो कल स्टार्ट हो जाएंगी क्लास, कल करा दूंगा। अभी कराओ, प्रेम कह रहा अभी कराओ, और अभी। चलो और जल्दी जल्दी बताओ और किसको अभी कराना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ। वॉशिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर, सॉरी 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 बेकिंग सोडा लगाना था मुझको, बेकिंग सोडा लगाना था। यही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर,
क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ आप। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? सर रिप्रोडक्शन फेमस है 10th में, हाँ बिल्कुल। रिप्रोडक्शन फेमस है, लेकिन 100% नहीं जाएगा वोट, इतना पता है मुझे। अभी 84% गया है, देखता हूं 100% कौन लगाएगा। 100% पहुंचा दो तो मान जाओ तुम लोग को। अभिमन्यु कह रहा है सर आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला दीजिए, टार्ट्रिक एसिड मिला दीजिए, तो जैसे आप मिलाओगे ना तो तुरंत क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। बिल्कुल इतना सा आंसर था, इतू सा आंसर था, है ना। प्रेम भी बिल्कुल सही बता रहा है। ये आप लोग याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, पेपर में पूछ लेता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा शुक्ला जी, सर कौन से बोर्ड के लिए है ये? सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी चल रहा है ना, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। चलिए अब बताइए, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर। कॉमन सॉल्ट और किस लिए यूज होता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ब्लैक एश बनाने के लिए, या सिलेक्ट लाइम बनाने के लिए? बताओ। हाँ सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है। प्रेम कह रहा है बी, प्रेम कह रहा है बी, प्रेम कह रहा है बी। प्रेम 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 जी कह रहे हैं बी। अच्छा बेकिंग पाउडर जब बनाते हैं ना तो यूज होता है यार, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है ना। क्या क्या यूज होता है सर? अमोनिया और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा CO2 और थोड़ा सा पानी, जैसे आप ले लोगे तो बन जाएगा NaHCO3 और इसके साथ मिलता है NH4Cl। तो सर यूज तो हो रहा है ये, है ना। इसी के आगे एक रिएक्शन होती है, NaHCO3 को हीट करोगे, NaHCO3 को हीट करोगे तो बन जाएगा आपका Na2CO3 और फिर Na2CO3 में अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला दो तो बन जाता है सर Na2CO3.10H2O। ये क्या बन गया सर? ये बन गया है आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ये बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है और बेकिंग सोडा बनाने में यूज होता है। ए और बी जहां दिखे वहीं चिपका दो, ए और बी जहां दिखे चिपका दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्दी से भैया कमेंट करते जाओ और आंसर बताते जाओ। चलो अगले क्वेश्चन में मैं चल रहा हूं, और जिसको डाउट हो ना वो पढ़ ले अभी यहाँ पे, है ना। क्या मैंने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको डाउट हो वो पढ़ ले जल्दी से, जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर, बताओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ये लो। लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंटासिड। एंटासिड में कितना पीएच होता है? एंटासिड में कितना पीएच होता है? एंटासिड में कितना पीएच होता है बताओ। एंटासिड में कितना पीएच होता है? 6.5 से ज़्यादा, 7 से कम, 10 से कम, 14। तो अगर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वाले की एक भी नहीं, सब रिप्रोडक्शन में चले गए, सब तगड़े से रिप्रोडक्शन जीत रहा है। अच्छा अगर आप बात करोगे 7 से नीचे जाएगा ना तो ये हो जाएगा एसिड, और जो एंटासिड होता है वो होता है बेस। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड होता है बेस। तो 7 से नीचे जाएगा एसिड, और 6.5 से ऊपर जाएगा तो बेस है, 10 से नीचे जाएगा तो बेस है, 14 से नीचे जाएगा तो बेस है। तो लेकिन आपका आंसर है सी, एंटासिड होता है सी, सेक्शन सी। सेक्शन सी नहीं प्रेम, सी आंसर है, सी। एंटासिड जो होता है ना वो होता है 10 से नीचे, 10 से नीचे होता है, 10 से नीचे होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप 6.5 से ऊपर जाओगे ना तो 14 भी ले सकते हैं ये लोग, पगले दिमाग के हैं ये वाले, बोर्ड वाले चेक कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर है वो सही जवाब है सी, 10 से नीचे होता है ना। अगर आप 14 से नीचे मारोगे तो 1 ले लें तब गलत हो जाएगा। अगर 7.5 से नीचे जाएंगे तो एसिड हो जाएगा। तो आपको बुद्धि लगा के आंसर मारना है। ब्लैक एश सर किसे कहते हैं? ब्लैक एश, ब्लैक एश किसे कहते हैं? जल्दी से देखता हूं किसका आंसर आएगा। ब्लैक एश किसे कहते हैं? ब्लैक एश किसे कहते हैं? देखता हूं किसका आंसर आएगा। बोर्ड में करेंगे 98%, बिल्कुल पीयूष, ऐसा ही कॉन्फिडेंस मुझको चाहिए लास्ट तक। बताओ जल्दी से, ब्लैक एश किसे कहते हैं? आपको मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करो आप। ब्लैक एश किसे कहते हैं? जल्दी से करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाऊं। ब्लैक एश किसे कहते हैं?
ब्लैक एश किसे कहते हैं? बताओ, कोई किसी का आंसर आया क्या? तो ड्राई KOH बिल्कुल नहीं सर, गलत ऑप्शन है। चारकोल, कोयला भी नहीं, हाइड्रेटेड ये भी नहीं। तो बैरियम सल्फाइड, बैरियम सल्फाइड ब्लैक एश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। ये लीजिए अपना अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। और जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय ज्यादा होने वाला है और 11:30 बजे क्लोज करना है अपनी क्लास को, है ना? तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। मैंने सही दिया था, बिल्कुल पीयूष तूने सही दिया था। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, इट इज व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, रेडिली रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो मिट्टी के तेल में भाई सोडियम डुबाया जाता है, सोडियम सोडियम सोडियम, इसका सही जवाब था। वैष्णवी जी हेलो, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और ये आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोग दे सकते हो, बहुत बार दे भी चुके हो यार आंसर, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। 77% रिप्रोडक्शन, ले कम हो गया। बी बोल रहा है प्रेम, और कोई आंसर देना चाहता है? और कोई आंसर देना चाहता है? प्रेम का बी आ रहा है, और किसी का आंसर आ रहा है क्या? वैष्णवी बी बोल रही है, और कोई आंसर देना चाहता है? और कोई आंसर देना चाहता है? वैष्णवी तुम कौन सी क्लास में हो? वैष्णवी तुम कौन सी क्लास में हो? क्या वही वाली वैष्णवी होगा जिसको मैंने पढ़ाया था क्लास 10th में? चलो जल्दी से बताओ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सर CaOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सर यहीं लिखा है, यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब तो फर्जी हैं, बाकी सब क्या है? फर्जी है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, पानी साफ करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? 10th में हो? अच्छा 10th में बताइए, अच्छा बताइए विच एलिमेंट, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर? पानी साफ करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? पानी साफ करने के लिए कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है? बताइए कमेंट करके। पानी साफ करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते? क्लोरीन, बिल्कुल प्रेम, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रेम आंसर देना है, फटाफट फटाफट फटाफट। हार्पिक नहीं, मर जाएगा। हार्पिक से पानी साफ करेगा ये पीयूष, है ना? तो क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरीन एलिमेंट का यूज किया जाता है पानी साफ करने के लिए। बहुत बढ़िया आंसर है पीयूष, सॉरी प्रेम। ऐसे ही आंसर देते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर एडिबल, कौन से एसिड को हम लोग खा सकते हैं? बताओ। वैष्णवी आंसर दो, प्रेम आंसर दो, और पीयूष आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। किसका आंसर आएगा आज देखा जाएगा, न्यू एक्सपेरिमेंट। चलो बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर एडिबल, इसमें से कौन सा खाने लायक एसिड है? कौन से एसिड को आप खा सकते हो? क्या सिट्रिक एसिड को खा सकते हो? सिट्रिक एसिड को सर खाया जा सकता है, टार्ट्रिक एसिड को भी खाया जा सकता है। और सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? खट्टे फ्रूट्स में, है ना? खट्टे फ्रूट्स से पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स में, तो आप खा सकते हो। टार्ट्रिक एसिड सर इमली में पाया जाता है, इमली भी खा सकते हैं, है ना? इमली गलत तो नहीं लिखा है। कार्बोनिक एसिड शायद सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, है ना? ड्यू, कोकोला, पेप्सी, ये सब में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। तो डी, सी वाला काट के सारे हैं, सी वाला जहां पे हो उसको काट देना, ये वाला काट दो। ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। वैष्णवी ए एंड बी नहीं होगा, वैष्णवी बी वाला ऑप्शन होगा, ए बी और डी, है ना? कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ड्यू, पेप्सी, थम्स अप या एपी फिज, इन सब में होता है। अच्छा बताओ कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी लगती है? कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी लगती है? ड्यू, कोकोकोला, थम्स अप या एपी फिज? मुझे तो एपी फिज अच्छी लगती है, मुझे तो एपी फिज अच्छी लगती है। इन्हीं में होता है कार्बोनिक ड्रिंक्स, कार्बोनिक एसिड इसी में होता है, इसीलिए ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, है ना? इसीलिए ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए भाई, कार्बोनिक एसिड होता है। पेट में एसिड जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, पेट में एसिड जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। 77% रिप्रोडक्शन आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कौन सा एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? बताओ इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है जल्दी से बताओ। नूर सोफिया डी, कहां चली गई थी आप? बताइए आंसर, बताओ आंसर। आज देखता हूं किसका आंसर आएगा, किसका आंसर आएगा, है ना? जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ और ऐसे ही मजा आता रहेगा, मजा तो आता रहेगा भाई। चलो बताओ। सब लोग बोल रहे हैं सर स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, कुछ लोग सी कह रहे हैं, सोफिया जी कह रही हैं सी। प्रेम आंसर दे, पीयूष आंसर दे, सोफिया आंसर दे चुकी हैं,
और कोई आंसर दे रहा है? हाँ, सी 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 करके आंसर आ रहा है सबका, सी सी करके आंसर आ रहा है। तो हाँ हाँ, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस और एसिड्स होते हैं ओनली, है ना, ये बात याद रखनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, गलत नहीं होना चाहिए कभी। चलो जल्दी जल्दी करो, अभी 6 क्वेश्चन और बाकी है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी? कौन खाना बाहर पचाता है? कौन खाना बाहर पचाता है? बताओ, कौन खाना बाहर पचाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, कौन खाना बाहर पचाता है? कौन खाना बाहर पचाता है? सब लोग कह रहे हैं सर बी वाला आंसर होगा। सोफिया कह रही है बी, प्रेम कह रहा है सी, वैष्णवी कह रही है बी। ऐसे ही रेगुलर लाइव क्लास चलती रहती है, तो आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़ जाओ और 95% के पास उतार के छोड़ूंगा आपको। आप मेरी नाव में सवार हो जाओ, माही क्लासेस की नाव में, फिर देखो 95% के ऊपर जाने वाले हैं। तो सब लोग का आंसर जो बी बी आ रहा है, तो चेक कर लेता हूं। तो सर मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, नहीं ना ना ना, ग्रीन प्लांट जहां गया काट दो, अब अमीबा भी काट दो, और सर लाइव स्टेप ये भी काट दो। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर इसका, बी बिल्कुल सही जवाब है। यही लोग अपना खाना बाहर तोड़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये लो। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस वर एडेड टू द राइस वाटर। सर चावल में क्या होता है? सर चावल में होता है स्टार्च। चावल में क्या होता है? स्टार्च। पेड़ जब अपना खाना बना लेते हैं, है ना, कहाँ स्टोर करते बताओ? अच्छा, पेड़ अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं? कौन सी प्लास्टिड में? क्लोरोप्लास्ट में, या फिर क्रोमोप्लास्ट में? क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, या फिर ल्यूकोप्लास्ट में? बताओ, पेड़ अपना खाना कहाँ स्टोर करता है? क्लोरो, क्रोमो या ल्यूकोप्लास्ट? बताओ जल्दी से। सी वाला आंसर आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का सी वाला आंसर आ रहा है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर करता है। हाँ बिल्कुल, ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर करता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। सर स्टार्च को अगर आपको चेक करना है तो आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए, तो आयोडीन सॉल्यूशन से ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन सॉल्यूशन से ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा, है ना, ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि स्टार्च जब प्रेजेंट होता है ना, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ओरली पूछूंगा, देखूंगा किसका आंसर आएगा। ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बताओ टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? जल्दी से बताना है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? जल्दी से बताओ। टिंक्चर ऑफ आयोडीन किन दो चीजों को मिला के बनाते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन किन चीजों को मिला के बनाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, जल्दी से बताइए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे, कौन सी दो चीजों से बनता है? कोई आए आंसर देने वाला? किसी को इसका आंसर पता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन कौन सी दो चीजों से बनता है? सर टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है, क्या बोल रहा है पीयूष? माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोल रहा है ये? और कोई आंसर देना चाहता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सर अल्कोहल होता है, अल्कोहल और आयोडीन, ये दोनों चीजें होती हैं, अल्कोहल और आयोडीन, ये दोनों चीजें होती हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन में, आयोडीन। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जल्दी से ये बताओ इस पे कौन सा आंसर सही है? इसमें कौन सा आंसर सही है? जल्दी से आंसर दो। आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है ग्वाइटर, हाँ बिल्कुल। पोटेशियम अल्कोहल नहीं, आयोडीन और अल्कोहल होता है। वैष्णवी जी, आयोडीन और अल्कोहल होता है। नूर जी, आयोडीन और अल्कोहल होता है ना? बताइए आंसर, बताओ। एनारोबिक एस्पिरेशन में क्या लैक्टिक एसिड बनेगा? बिल्कुल नहीं। लैक्टिक एसिड जहां दिख रहा है काट दो, लैक्टिक एसिड जहां दिखेगा काट दो। क्या बनेगा सर? इथेनॉल, 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 इथेनॉल। तो इथेनॉल, ग्लूकोज टूटता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी भी रिलीज होती है, लेकिन 2 एटीपीज होती है। तो ऑप्शन लगा दो, एनर्जी कितनी? 2 एटीपीज, 2 एटीपीज, है ना? इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। हाँ, ए नहीं होगा इसका, ए नहीं होगा इसका। जो मैं अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है उसका आंसर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी से करो, 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, जल्दी से, और आज का लाइव सेशन एंड हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्यार से, फिर इसके बाद लाइव सेशन एंड हो जाएगा। जल्दी से करिए,
जल्दी से कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चंस भी। ऐसे रिविजन्स मैं रेगुलर लाऊंगा आपके लिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे, है ना। बताओ इसका आंसर। नेहा बोले सर आप हिलते हो। हिलूंगा नहीं ना, नींद आने लगेगी मुझे। चलो अब नहीं हिलूंगा। हिलाते क्या हिलते हो भाई? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, स्क्रीन नहीं सेक होगी, ठीक है। चलो बताओ। अब मैं पोस्चर ऐसे बना रहूंगा अपना, बैलेंस बिल्कुल बना के, है ना। बी आंसर आ रहा है। द पेनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस के पास नहीं होता है? नेहा बोल रही है बी, नेहा बोल रही है बी, सोफिया बोल रही है बी, प्रेम कहाँ चला गया, पीयूष कहाँ चला गया, और रिमझिम यादव जी बोल रही हैं हेलो सर। बिल्कुल स्वागत है आपका माही क्लासेस पर रिमझिम जी। और चैनल को प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। पीयूष जी आ गए हैं डी। पीयूष मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, रेगुलर आंसर्स दे रहा है ना। तो बी 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 करके आंसर आ रहा है। अच्छा एक बात समझना, ये पैनक्रियाटिक जूस में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। पाइटेलिन पता है किसका नाम है दूसरा? ये नाम है सेलिवरी अमीलेज का। किसका नाम है? सेलिवरी अमीलेज का दूसरा नाम है। सेलिवरी अमीलेज का दूसरा नाम है। सेलिवरी अमीलेज का दूसरा नाम है। और सेलिवरी अमीलेज का फंक्शन होता है स्टार्च को सिंपल सुगर्स में तोड़ना, सिंपल सुगर्स में तोड़ना, सिंपल सुगर्स में, है ना। ये बात नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पाइटेलिन किसका नाम है? सेलिवरी अमीलेज का दूसरा नाम है। सेलिवरी अमीलेज का दूसरा नाम है और इसका मेन फंक्शन होता है स्टार्च को शुगर के सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, है ना। ये बात गलत नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर सही था। चलो अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से, समय समाप्त होने से पहले। 5 मिनट और है अपने पास अभी, है ना। क्या लिखा है? लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल। पहले नॉस्ट्रिल आता है, काटो इसको। पहले नथुना आता है, ये पहले नॉस्ट्रिल आएगा। पहले नॉस्ट्रिल आया, पहले नसल पैसेज नहीं आएगा, है ना। पहले नॉस्ट्रिल आएगा, ये वाला सही जवाब हो गया, है ना। बताओ अच्छा लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट, लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ क्या होती है? लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ तो जल्दी से। लंग्स की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? लंग्स की सबसे छोटी यूनिट बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके। लंग्स की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? एल्वियोलाई, बिल्कुल सही जवाब है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, है ना। बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड कौन सा है इसमें से? देखता हूं किसका आंसर आएगा, देखता हूं किसका आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। पीयूष, नूर और प्रेम, सोफिया, इसका आंसर बताओ। इसका सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है फूड का? ऑप्शन है आपके पास राइस, व्हीट, बटर और ग्लूकोज। इसमें सबसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स कौन सा है? सैयारा, अरे दादा सैयारा, डी। हाँ, चावल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, व्हीट भी कॉम्प्लेक्स होता है, बटर भी कॉम्प्लेक्स होता है, शुगर का सिंपलर मॉलिक्यूल्स होता है ना। फिर इसके आगे फ्रक्टोज, मेल्टोज आते हैं, वो आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ाऊंगा मैं। विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन के बाद हम सब गुड नाइट कह के विदा कहेंगे। जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ और कमेंट करके अपना लास्ट आंसर दे दो। सॉरी सोफिया जी, डी आ रहा है, प्रेम का भी बी आ रहा है, प्रेम का बी आ रहा है, और किसी का आंसर आ रहा है? और किसी का आंसर आ रहा है क्या? विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? ये रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो अपनी एनर्जी देता है। हटाओ, फालतू की चीज थी। ट्रांसपीरेशन लाइट एनर्जी को नहीं भाई, ट्रांसपीरेशन में होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, है ना। लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स की सरफेस से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल बकलोल ऑप्शन है ये, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अच्छा बताओ सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? जल्दी से बताओ, लास्ट आंसर है ये, लास्ट क्वेश्चन है, ओरली पूछ रहा हूं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। और सनलाइट को कैप्चर कौन करता है प्लांट्स से? बिल्कुल प्रेम, प्रेम बहुत अच्छे आंसर्स दे रहा है, बिल्कुल प्रेम बहुत अच्छे आंसर्स दे रहा है। सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल,
है ना। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, प्रेम ने आंसर दिया है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सबको गुड नाइट, गुड इवनिंग। सर ऑनलाइन क्लास कब स्टार्ट होती है? मैं एक क्लास लेता हूं 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, है ना। ये दोपहर की क्लास है, और शाम की क्लास स्टार्ट होती है 9:30 से, और 9:30 से 11 या 11:30 तक चल जाते हैं हम लोग। ये रात की क्लास है, ये रात की क्लास है आपकी शाम में, या शाम की क्लास। और ये वाली है दोपहर की क्लास, दोपहर। और संडे को स्पेशल क्लास होती है, संडे को स्पेशल क्लास होती है 4 घंटे की, 4 आवर्स की ऑनलाइन। ये आपको टाइमिंग नोट कर लो, ये टाइमिंग नोट कर लो, है ना। ये टाइमिंग नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर ऑनलाइन क्लास कब? बताया मैंने, देखिए बताया मैंने, है ना। गुड मॉर्निंग होने वाला है, बस आधे घंटे बाद हम लोग का गुड मॉर्निंग हो जाएगा। गुड मॉर्निंग आप सबों को, और बहुत बहुत आपका थैंक यू माही क्लासेस से जुड़ने के बाद। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस मैं आपके लिए लेके आता हूँ रिवीजन की, और रिवीजन अगर बेस्ट होता रहेगा ना, तो फिर मार्क्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 95 98 बहुत बड़ी बात चीज नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी ही हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। तो सब लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक सबको जय हिंद, जय भारत। सर खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय हिंद एंड जय भारत।